हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी के लेक्चर लेके चल रहे हैं और हिंदी में हमने कारक, समास, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन सब कुछ पढ़ लिया था। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में आता जरूर है, हम वो पढ़ते हैं कि देखो मेरे ख्याल से जो सीखने वाली चीज है वो व्याकरण में यही है, संधि समास, है ना। तो समास हमने कर लिया था। अब जो बेटा आज जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वो है संधि। तो आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले हैं कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा जब पहले जमाने में युद्ध हुआ करता था तो युद्ध में क्या होता था कि जैसलमेर की संधि, यहां की संधि, वहां की संधि। तो संधि का मतलब क्या होता है? किसी का मेल हो जाना, जोड़ हो जाना, कि युद्ध हुआ। अब युद्ध में दो राजाओं ने आपस में संधि कर ली कि भैया मेल मिलाप कर लिया, एक ऐसा रास्ता निकाला कि ना तुम झगड़ो ना मैं झगड़ो, मिलाप कर लेते हैं आपस में। तो वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। सुना था ना। तो संधि को उसी से रिलेट कर लो, यानी कि यहीं से आपको पता चल गया कि संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ाव। मेल या, मैंने मेज लिख दिया, सॉरी। क्या होता है? मेल या जुड़ाव। मेल या जुड़ाव। तो आप सिंपल से कर लो, मेल या जोड़, कि किसी भी दो चीजों को जोड़ने को हम क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। कि जब दो चीजों का मेल हो जाता है, दो लोगों का मेल हो जाता है, दो शब्दों का मेल हो जाता है, वो संधि कहलाती है। अब कामता प्रसाद जी, आपने सुना होगा, विराम चिन्ह में मैंने कामता प्रसाद जी बताया था, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन कभी कोई पूछ लेता है आपसे सिंपल सी, तो उनकी डेफिनेशन क्या थी आप सुन लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने से जो विकार उत्पन्न होता है या उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो शब्द जब आपस में मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा, जो नया शब्द बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जो भी विकार उत्पन्न होगा, आपने जो भी बुलाया वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो संधि का अर्थ आप समझ गए। शॉर्टकट में बता दें, संधि का मेल या जोड़, यानी कि जब आप दो चीजों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। इतनी बात ठीक है? तो क्या समझ गए? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो मैंने बोला आपने सुन लिया होगा, लिख के समय बर्बाद नहीं करूंगा, लिखेंगे कम से कम, समझेंगे ज्यादा से ज्यादा। आप बस मुझे सुनो और जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। क्लियर? छूट जाए वीडियो को पीछे करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। डन। अब आते हैं अगली चीज पर। ये तो आपकी समझ में आ गई संधि कहते किसे है, लेकिन अभी एक चीज में हमें डाउट है, और वो क्या है? कि संधि के प्रकार। दिक्कत यही है कि आपसे पूछ लेगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। तीन प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। हम आज जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वर संधि। अब आते हैं स्वर संधि पे। तो पहले तो संधि के प्रकार अगर पूछेगा तो तीन होते हैं, बच्चे इसी में 5-6 बोल देते हैं, बहुत सारे बोल देते हैं। तो याद रखिएगा संधि के सिर्फ तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ने वाले हैं तो याद रखिएगा स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे याद करेंगे तो मैं बता देता हूं, अभी इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और अयादी संधि। तो वृद्धि स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और अयादी संधि। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अगर दिक्कत नहीं है तो यही समझते हैं कि इसको याद कैसे करें, कि कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, याद कैसे करोगे। तो मैंने ट्रिक बनाई है, क्योंकि आपको पता है ट्रिक बनाने में आपके हिमांशु सर बहुत माहिर है, क्योंकि बच्चों को ट्रिक जल्दी याद होती है और मेरा काम है आपको याद कराना। तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है जो आपके काम आएगी और आप उसके लिए यूजफुल होगी। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है वेरी गुड, वेरी गुड आया, वेरी गुड आया, है ना। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई क्या आया, बच्चों ने मुझसे पढ़ा और मुझसे पढ़ के जब बच्चों ने टैप दिया तो उनको क्या आया? उनका वेरी गुड आया। तो उस वेरी गुड याद रखो, वेरी गुड आया। ये ट्रिक हो गई। अब ट्रिक कैसे हो गई ये मैं बता दूं। ट्रिक कैसे हो गई बेटा? तो आप याद रखो, वेरी से वर ले लो तो हो गए वृद्धि संधि, यहां से आपको अंदाजा लगेगा वर से वृद्धि संधि। वाई से आ गया यड़ संधि, वाई से आ गया यड़ संधि।
गु से आ गया गुण संधि, और यहां डी से ले लो दीर्घ संधि, और फिर आया से ले लो अयादी संधि। देखो मेरा काम तो सिर्फ याद कराना है, एग्जैक्ट मत सोचना कुछ कहो सर गुड़ को मैंने गुड़ संधि लिख लिया फिर डी कैसे याद आएगा। तो बेटा थोड़ा सा ये सिर्फ हिंट देने के लिए है, वरना 5 शब्द याद तो आप वैसे भी करते आ रहे हो। मैंने थोड़ा सा हिंट लेने की कोशिश करी कि आप इस तरीके से, जब वेरी में एक तोड़ा है तो गुड़ में भी एक अलग करना पड़ेगा। वेरी में हमने वर्ग को अलग किया, वाई अलग किया, गुड़ में हम गु को अलग करेंगे, डी को अलग करेंगे, और आया ऐसे कर देंगे। तो वृद्धि संधि वर्ग से हो गया, या से यड़ संधि, गु से गुड़ संधि, डी से दीर्घ संधि, आया से अयादी संधि। ये हो गए आपके 5 प्रकार जो हमें याद करेंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दी, मेरे ख्याल से अब आप ये नहीं भूलेंगे। इतनी बात हो गई। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी संधि का हमें कैसे प्रयोग करना है। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं यहीं पे बता के एक एक चीज को खत्म कर सकता हूं, लेकिन हम लोग को आराम से समझना है, क्योंकि यही दिक्कत हर बच्चा करता है कि जल्दीबाजी में पढ़ता है और उस वजह से उसके गलत हो जाते हैं। एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि उसके बाद आपको कभी किसी से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब अगर हम बात करें संधि की, तो वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादी संधि, इनके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है नाम में सब कुछ, मैं आपको अभी बताता हूं। तो ये पहले अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको पहले मैं रफ करता हूं, फिर हम शुरू करेंगे यहां से सीधे करना सॉल्व। तो सबसे पहले इधर से सॉल्व कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहो, मैं आपको इधर से सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। लेकिन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं कर रहे, मैंने आपको छोटा बड़ा याद कराया था ना, तो मैं ये तो ट्रिक थी याद करने की, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग दीर्घ संधि से, जो आपके लिए आसान रहेगी। आसान तो सारी ही है, एक बार समझ लोगे आज के बाद वीडियो में तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो दीर्घ संधि में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि क्या होता है, तो सबसे पहले मुझे बताओ दीर्घ का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, छोटा आ बड़ा, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, ये किसमें आते हैं, ऋषि ऋषि आते हैं ह्रस्व स्वर में, और दीर्घ स्वर में मैंने बाकी बताए थे आपको, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, जिसमें कम समय लगता है ह्रस्व स्वर, जिसमें उससे दूना समय लगता है दीर्घ स्वर। मैंने आपको सब स्वर पढ़ा रखे हैं, व्यंजन पढ़ा रखे हैं, तो स्वर व्यंजन आप जरूर देख लेना, यहाँ संधि में काम आएंगे। और नहीं याद होंगे तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है सब कुछ यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे हिंदी बाय हिमांशु सर आपको मिल जाएगी, देन आप चेक कर सकते हो, एक बार वो पढ़ लोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो दीर्घ संधि, दीर्घ क्या होता है पहले मैंने वो समझाया, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, और दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। दीर्घ से मैंने बताया था बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बताया थी। दीर्घ स्वर को 2 वर्ग में बांटा था, एक बताया था मूल स्वर समान स्वर, एक होते जो असमान स्वर होते हैं। तो उनको मैंने आपको समझाया था कि भाई कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज क्या नहीं होती है, एक बार वो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं यहां समझाता हूं शॉर्टकट में कि दीर्घ स्वर क्या होता है, कैसे पहचानना है। तो दीर्घ का मतलब मैंने क्या बताया, बड़ा, बस आपको ये याद रखना है कि दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर आपको ये याद हो गया कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आप 1 सेकंड में कोई भी आंसर बेटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना, शॉर्टकट में लिख लो कभी भी छोटा आ या बड़ा आ, इसमें आप कोई सा भी छोटा आ या बड़ा आ प्लस करोगे तो लौट फेर के हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। यह आपका दीर्घ संधि का रूल है। आप छोटे आ में छोटा आ जोड़ो या छोटे आ में बड़ा आ जोड़ो, हमेशा आएगा क्या, बड़ा। आप बड़े आ में छोटा आ जोड़ो या बड़े आ में बड़ा आ जोड़ो, आएगा हमेशा क्या, आ। बात समझ में आ रही। तो यह आपका पहला रूल होगा। दूसरी चीज, आप छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई जोड़ो या बड़ी ई जोड़ो, छोटी ई जोड़ो या बड़ी ई जोड़ो, आपका हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। अभी कैसे जोड़ना है, क्या करना है, आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, पहले इतना समझ लो। दूसरी चीज, छोटे ऊ या बड़े ऊ में आप छोटा ऊ जोड़ो या बड़ा ऊ जोड़ो, आपका हमेशा आएगा क्या, बड़ा ऊ। बस ये याद रखना है आपको कि बस दीर्घ का मतलब ही यह है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। यही आपकी पहचान बनने वाली है, यही आपकी अभी ट्रिक बनने वाली है। कैसे बनेगी ट्रिक ये मैं बताऊंगा, इसको बस याद रखना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है। यही आपका ट्रिक है कि कभी भी आपको जो भी शब्द दिया जाए, आपसे कभी कभी ना इसमें कौन सी संधि, एक शब्द दे देता है और आपसे पूछ लेता है इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पहचानने का तरीका क्या है, कभी भी अगर बीच में बड़ा आ बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा लग रही है तो आप समझ जाना वहां कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यह आपको पहचानने का नियम होगा, दीर्घ संधि पहचानने का, इससे आसान नियम हो नहीं सकता। दीर्घ स्वर मतलब जब भी दीर्घ स्वर आ रहे होंगे, दीर्घ स्वर मैंने बता रखे हैं आपको, आ ई और ऊ, यही दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। क्योंकि दीर्घ स्वर में मूल स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं वो दीर्घ स्वर में वो होते हैं। बाकी आ ई बना के ए बनता है वो अलग चीज थी,
है ना। आपको सब स्वर पढ़ाया इसलिए कह रहा हूं, बार बार स्वर की वीडियो जरूर देखना तो और अच्छे समझ में आएगी ये चीज। तो समान स्वरों को मिला के जब बन रहा है बड़ा स्वर बन रहा है तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। बस जब कभी भी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बीच में आएंगे तो वो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आप टेंशन मत लो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ब्लू मार्कर से ले लेते हैं। मैंने लिखा देव प्लस अर्चन, और मैंने बोला क्या बनेगा, तो देखो ये वा में आ छिपा हुआ है और ये आ है, तो छोटे में छोटा आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा देवार्चन। क्या बन जाएगा, देवार्चन। बताओ मुझे कोई दिक्कत, देवार्चन आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, राम प्लस अवतार क्या बन जाएगा, राम अवतार। और भी ले लेते हैं, और कोई ले लेते हैं, अगर और कोई ले हम लोग तो कौन सा ले सकते हैं, परम प्लस अणु परमाणु। मतलब मैं बहुत सारे बना सकता हूं, लेकिन आपको सिर्फ समझना ही है कि जब भी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ कभी भी आ जाएगा तो वो कहां हो जाएगी, वो कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर इसमें पहले कोई दिक्कत हो तो बताओ, या चलो एक और बताता हूं, एक एक तीनों कर लेते हैं। मैंने लिखा, सपोज करिए ब्लू मार्कर कर गया भाई हमारा, ये रहा मैंने लिखा वधु प्लस उत्सव। ये मैं वो लिख रहा हूं जो आए हुए हैं बेटा एग्जाम में आपके। तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर वाह ऐसी रहेगा, धा ऐसी रहेगा, ये छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ देखो ये, तो क्या हो गया, वधुत्सव। वधुत्सव। आपको शब्द से संधि पहचानने को बोले या संधि पे कौन सा शब्द बनेगा वो पहचानने को बोले, दोनों तरीका एक साथ पता चल जाएगा आपको कि क्या करते हैं। ऊ और ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ बनेगा। तो जैसे ही दो ऊ दिख गए, दो आ दिख गए, दो ई दिख गई, समझ जाना कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी हर हालत में। तो आ था बड़ा आ, ऊ था बड़ा ऊ, कोई सा भी ऊ होगा आंसर आपका सेम बनेगा। अब मुझे बताओ पहले, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा दीर्घ संधि का रूल पहला। पहचान क्या हो गई, अब नोटिस करो, देखो बेटा यहां क्या आ गया बीच में, बोले सर बड़ा आकर अंडा आ गया, यहां बीच में क्या आ गया, बड़े ऊ की मात्रा आ गई। तो आप पहचानोगे कैसे, किसी भी शब्द में जब बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आ रहा होगा तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। पहला रूल, पहली संधि मेरी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आते बेटा दूसरी संधि पे, इसी पे आगे बढ़ते हैं कि ये हम अभी सीख गए छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, ऋषि। अब इसी को जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ए से एडी, ए से एनक, ए से ओनक, यही आएगा, ए से एडी, ए से एनक, ओ से उखलिया, ओ से औरत, यही आता है। तो अब हम समझते हैं कि कब हमारा ए से एडी या ए से एनक बनता है। तो अब आ जाएगा बेटा गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ोगे तो आपको आसानी में समझ में आएगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। दीर्घ संधि के बाद आप क्रम याद रखो, गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद ही गुण संधि क्यों पढ़ा रहा हूं बताता हूं अभी आपको। हमने बेटा छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा कर दिया, बड़ा आ गया, बड़ा ई आ गया, बड़ा, इसकी पहचान होगी। कभी भी छोटे आ से कोई पहचान नहीं होगी, तो हर स्वर से कोई पहचान बनती नहीं, हमेशा बड़े आ से शुरू होता है। तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा हुआ आएगा तो दीर्घ संधि। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ए से एडी, क्योंकि ऋषि को तो हटा दो, ऋषि से कोई संधि नहीं बनेगी। संधि का मतलब ही स्वर मिल रहा है तो स्वरों से बनेगी, स्वर में आता है लेकिन ऋषि नहीं बनेगी। तो इसके बाद क्या आएगा, ए से एडी, ए से एनक, ओ से ओखली, ओ से यह आएगा। तो अब गुण संधि क्या होती है, गुण संधि इकोयर्ची इसका रूल होता है। तो वो इकोयर्ची पूछेगा नहीं वैसे आपसे, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो शॉर्टकट में समझो, कभी भी आप छोटे आ या बड़े आ में छोटी ई या बड़ी ई जोड़ोगे तो वो ए बन जाएगा। आ प्लस ई मिला के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ प्लस ई मिला के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर आपने छोटे आ या बड़े आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ दिया तो वो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। चाहे छोटे आ में छोटा ऊ जोड़ो, चाहे छोटे आ में बड़ा ऊ जोड़ो, बनेगा हमेशा क्या, ओ बनेगा। तो कभी भी, ठीक है, ऐसे ही आ में मैं ऋषि जोड़ूंगा तो अर बन जाएगा। ये भी आप चाहो लिखना चाहो तो लिख लो कि आ में ऋषि, आ छोटा आ या बड़े आ में, छोटे आ या बड़े आ में अगर मैं ऋषि जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, अर बन जाएगा। ये आपको समझना है। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई, इतनी बात अगर आपकी समझ में, हलंत लगा हुआ है बेटा, थोड़ा देख लेना, हलंत लगा हुआ है। अगर मैं हलंत लगाना थोड़ा जल्दी आदमी में रह जाए तो आप ध्यान देना उस पे चीजों पे, आपको हलंत हमेशा लगाना है। तो इतनी बात खत्म हो गई। यहां हमने पढ़ा छोटा छोटी बड़ी, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ पढ़ लिया। अब ऋषि ए से एडी और ओ से ओखली। क्यों, ए से एडी जो है वो ए और आ को मिला के बनेगा। तो पहले सिंगल ले रहे हैं, ठीक है, पहले सिंगल ले रहे हैं। तो पहले ए आ गया, ओ आ गया, अर आ गया। अब ये कैसे पहचान करोगे, तो याद रखना, ध्यान से जो देखने वाली बात है वो ये है, ट्रिक यहीं से है, यहीं से सारी ट्रिक बनेंगी। आप कैसे पहचानोगे मैं अभी बताता हूं आपको, एक सेकंड में आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, आप कैसे पहचान पाओगे देखते ही मैं बताता हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया आपको,
मैंने आपको एग्जाम्पल मान लीजिए कौन सा ले जो आया हुआ है मैं वो सोच रहा हूं कि कोई हाँ चलो ठीक है। मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा सुर प्लस इंद्र, और मैंने आपसे पूछा इसका मुझे बताओ क्या होगा। इसका मुझे बताओ कि संधि विच्छेद मैंने कर दिया, संधि विच्छेद हुआ है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो आपको पता है ये आ है, ये ई है, आ और ई मिला के क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो बोले सर सु ऐसी रहेगा, रा ऐसी रहेगा, यहां लग जाएगी ए की मात्रा, ये हो जाएगा सुरेंद्र। देव प्लस इंद्र मिलाकर देवेंद्र, तो सुरेंद्र, देवेंद्र, ऐसे जितने भी नाम है, उपेंद्र, तो उप प्लस इंद्र मिला के उपेंद्र, कुछ भी बना लो आप लोग। तो आपके समझ में क्या आ गया, शॉर्टकट में समझना, कभी भी आपको किसी भी शब्द के बीच में, यहां तो बड़े आ की मात्रा थी, बड़े आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। सेम ये वाली मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या नीचे रिल लगा हुआ होगा, तो वहां क्या होगा, आपका गुण संधि होगा। पहचानने का नियम बता रहा हूं, अभी कई सारे क्वेश्चन दूंगा और आप कैसे पहचानोगे, देखते ही ऐसे आपके आंसर आएंगे। कभी भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो, दीर्घ संधि, क्योंकि ये बड़ी मात्रा है। कभी भी ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो तो गुण संधि, ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो तो गुण संधि। याद रहेगी इतनी बात। अब आगे बढ़ो, कैसे याद रहेगी सब बताऊं, अब टेंशन मतलब देखते चले जाओ आप। ये ट्रिक मैं बिठा रहा हूं बेटा, ये आपको याद हो गई होगी, लिख लिया होगा इतना आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी समझ में आ गया तो दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है बेटा, दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई। तीसरी संधि हम लोग ले लेते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं कि अब अगर मैं ले लिया, आई कर दिया ना, अब आई से एडी जो रह गया उसको ले लो, आई से ऐनक, औ से औरत रह गया, तो अब आ जाओ बेटा वृद्धि संधि। दूसरे के बाद तीसरा इधर लिख लेता हूं, जगह है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, वृद्धि मतलब बढ़ा देना, वृद्धि मतलब भी क्या होता है, बढ़ा देना, कि उसकी इनकम में 50% की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब बढ़ गई। तो आपने क्या समझा, दीर्घ तो आप दीर्घ कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, लेकिन वृद्धि मतलब पहले से बड़ा था, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो वृद्धि और दीर्घ में फर्क क्या है ये समझो, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब कि उसे आपने बड़ा किया, वृद्धि का मतलब वो पहले से ही बड़ा है, आप उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हो। कैसे, समझो आप मेरी बात को, ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये काम की बात है बेटा, ये याद नहीं रखोगे तो दिक्कत पड़ेगी आपको। अगर हम बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, आ या आ के बाद, आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, या शॉर्टकट में बताओ ए या ए आ जाए। अब ये तो चाहे तो मैं छोटा आ के बाद ए लाऊं या ए से एडी लाऊं, हमेशा बनेगा ऐसे एनक। क्या बनेगा, ऐसे एनक। अगर मैं आ या बड़े आ के बाद ओ लाऊं और या फिर औ से औरत लाऊं, हमेशा बनेगा क्या, हमेशा औ से औरत बनेगा। बस ये आपको समझना है, चाहे मैं कुछ भी लेके आऊं, आ और ओ में ए जोड़ूं या ए जोड़ूं, बनेगा ए, आ और आ में औ जोड़ूं या औ जोड़ूं, बनेगा हमेशा औ। अगर आप इतना समझ गए तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसकी ट्रिक क्या बन गई, ध्यान देना, इसकी ट्रिक ये बन गई, पहचानने का तरीका इसी रूल में है, आपको तुरंत पहचानने वाला है कि कभी भी, यहां देखो मैंने क्या बताया, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी बड़ा ऊ, आपकी समझ में आ गया। गुण संधि में मैंने क्या बताया कि कुछ गुण वाला काम हो रहा होगा, तो एक की मात्रा सिंगल मात्रा जब भी दिख जाएगी वो क्या हो जाएगा, गुण संधि। और इसी के बाद वृद्धि संधि आ गई। इसी के बाद मैंने वृद्धि संधि बताई आपको, क्या कि जब वृद्धि कर दोगे गुण संधि में, जब वृद्धि हो जाएगी मात्रा में, तो वृद्धि इसमें तो हो नहीं सकती। कभी आपने दो आके डंडे देखे हैं क्या, कभी आपने दो ई की मात्रा देखी है, कभी ऐसे देखा है क्या कि एक ई की मात्रा और इसी में दूसरी ई की मात्रा, नहीं देखी ना। तो इसमें तो वृद्धि कर नहीं सकता, तो वृद्धि में किस मात्रा में कर सकता हूं, बोले सर वृद्धि में ए से एडी में दो मात्रा लगा सकता हूं और ओ से ओखली में दो मात्रा लगा सकता हूं, बस इन दोनों में तो वृद्धि कर सकता हूं। तो वृद्धि संधि का मतलब है जब इन दोनों मात्राओं में वृद्धि हो जाएंगी, मतलब कभी भी आपको किसी भी शब्द के बीच में ये वाली मात्रा दिखे या किसी भी शब्द के बीच में ये वाली मात्रा दिखे, तो आप समझ जाना वहां कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यही आपकी ट्रिक है। देखो मैं आपकी 5 मिनट वीडियो खत्म कर सकता था ट्रिक बता के, खाली ये बता के, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि एक बार पढ़ो, आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि हमेशा दिमाग में बस जाए। और मुझे यही मेरा मकसद है, इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपके आज के बाद कभी पढ़े। वृद्धि नाम से पता चलना चाहिए, वृद्धि मतलब मात्रा बढ़ाई है, और मात्रा सिर्फ इसमें ही बढ़ा सकते हो, और तो किसी में बढ़ा ही नहीं सकते आप।
छोटे आ को कैसे बढ़ाओगे ना, है ना, वो तो दीर्घ संधि में आ जाएगा, बड़ा आ बड़ी बढ़ो, पहले बता दिया आपको। तो मात्रा बढ़ सकती है, बड़े आ में दो डंडे कभी होते नहीं, बड़ी की मात्रा दो बार लगाने, बड़े की मात्रा दो की मात्रा लगा नहीं सकते, तो सिर्फ इन्हीं में वृद्धि कर सकते हैं। तो इन दोनों मात्राओं में वृद्धि कर दी तो क्या हो गई वृद्धि संधि। ये क्या थे गुण संधि, ये हो गया दीर्घ संधि। ऑप्शन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लो एग्जाम्पल अगर मैंने लिया बेटा, तो मैंने ले लिया इसका एग्जाम्पल, मान लो आप क्या था, ये वृद्धि संधि थी, तो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल मैंने ले लिया मत प्लस 1 के। एग्जाम्पल मैंने मान लो कि मैंने ले लिया मत प्लस 1 के, मत प्लस 1 के, ठीक है बेटा। और क्या बन जाएगा ये, तो बोले सर मां ऐसी रहेगा ता ऐसी रहेगा। अब आ में ए जोड़ रहे हो तो कैसी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी, क्या बन जाएगा मतेक के बन जाएगा, क्या बन जाएगा मतेक के बन जाएगा। जहां दिक्कत हो बेटा मुझे बता देना, मैं बहुत आराम से आपको बताता हुआ चला ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर और बात करें हम लोग तो हम क्या कर सकते हैं, महा प्लस औषधि, ये तो बहुत बार पूछा जाता है ना, आपने पढ़ा जरूर पढ़ा होगा। महा प्लस औषधि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा महौषधि, क्या बन जाएगा महौषधि। तो आप क्या समझे बेटा, आपकी समझ में सर ये आ गया कि आप नोटिस करना, देखो मैंने यहां बताया सुरेंद्र, कौन सी मात्रा आ रही थी, आप मात्रा से खुद पहचान करोगे, बस मात्रा दिख जाएगी, बीच में इस बार एक ही मात्रा आ रही, क्या हो गया, बोले सर गुण संधि। यहां देखो बीच में दो मात्रा, यहां भी बीच में ओ की मात्रा, तो क्या बन गया वृद्धि संधि की मात्रा की वृद्धि। तो जब भी बड़ा ए या ओ की मात्रा, ए या ओ की मात्रा दिखेगी, समझ जाना कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, और कोई संधि हो ही नहीं सकती। अगर ये दोनों मात्रा लगी हुई है तो समझ जाना कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, देखते ही आंसर लगा दोगे, और कोई दिक्कत आपको इस संधि में नहीं पड़ने वाली। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसके बाद, और आपको पहचानना होगा कि वो कौन से हैं कौन से नहीं है, तो पहले समझ लो उसके बाद बात करेंगे। अब आते हैं चौथी संधि पे, तो मान लो चौथी संधि, अब इसके बाद मैं आगे जाता हूं यड़ पे। चौथी संधि आ गई यड़ संधि। देखो दीर्घ और वृद्धि एक जैसी है, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ा, वृद्धि का मतलब बड़ा। गुण और यड़ भी एक जैसी है, गुण और यड़ भी एक जैसी, इसमें मेरा आ रहा है, इसमें मेरा आ रहा है, आ रहा है, गुण यड़ बोलने में भी एक जैसी है, तो गुण और यड़ संधि भी एक जैसी है। इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। यहां क्या हो रहा था, आ ई मिला के ए बन रहा था, लेकिन यड़ संधि में एक छोटा सा रूल आपको अलग से बनाना है। क्या, इसमें हमेशा पहचान बताऊंगा अभी कि हमेशा एक आधा स्वर मिलेगा, आधा शब्द मिलेगा, लेकिन वो बात की बात है। इसमें आपको समझना यह है कि इसमें आ प्लस ई को जब मिलाओगे तो वो या बनेगा। आ प्लस ई को जब मिलाओगे, हलन तो अपने आप लगा लेना, मैं हलन नहीं बता रहा हूं आपको, या मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, बड़ा आ या छोटे आ में आप बड़ी ई या छोटी ई जोड़ोगे तो हमेशा बनेगा क्या, या बनेगा। तो कभी भी आ और ई मिला के अगर या बन रहा हो, क्या बन रहा हो, या बन रहा हो, तो वो यड़ संधि हो जाएगा। यड़ में या आ रहा है ना, तो जब भी या बन रहा हो 90% क्वेश्चन में या से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी आ ई में आपने ई जोड़ा है, लेकिन यहां एक गड़बड़ और है, क्या कि छोटे आ या बड़े आ में अगर आपने छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ा और क्या बन गया, वाह बन गया, क्या बन गया बेटा, वाह बन गया, तो वहां भी क्या होगी, यड़ संधि होगी। वहां भी क्या होगी बेटा, यड़ संधि होगी, वहां भी क्या होगी, यड़ संधि होगी। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह आपकी समझ में आ चुका होगा। क्लियर। तो कभी भी और अरे बता ही दिया आपको कि कभी भी री में, अगर ये भी लिख ही देता हूं हाथों हाथ, कि री में कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर हमेशा असमान आना चाहिए, है ना, तो वो रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रा। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा आपको, टेंशन मत लो, आप बस देखते चलो, आंसर आपका ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन तो आपको क्या समझ में आया कि बीच में आपको क्या दिखाई देगा, जब कभी भी आपको बीच में या वा या रा दिखाई दे, या वा या रा दिखाई दे, तो समझ जाना वहां क्या है, यड़ संधि है। साथ ही इसकी ट्रिक एक और बता देता हूं कि हमेशा या वा या रा के साथ एक आधा शब्द, आधा वर्ण मिलेगा। इसकी एक पहचान और है कि इनसे जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। तो यड़ संधि मतलब या, तो आपको समझ में आ गया या बनेगा। तो बीच में जब भी या दिख जाए, और जैसे ही आई को या समझ गया तो आपको पता चल जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा कि सर आऊ को जोड़ के वाह बनेगा। जैसे या समझ में आ गया, यड़ से या, वैसे ही ऊ को जोड़ के वाह बनेगा। या आप चित्र तो समझदार आप हो ही, बन जाएगा अपने आप, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो और साथ में जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, आधा वर्ण जुड़ा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि मैंने लिख दिया अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प क्या बन जाएगा, तो मैंने बताया आ ई और आ मिलके या बन जाता है, तो ये बन जाएगा अत्यल्प। अब आप कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो
ई और आ को मिलके तो या बन गया, और ये जो पूरा शब्द था ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है, ये वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको बीच में आधा शब्द दिखाई दे जाए या फिर या वा और रा दिखाई दे जाए, तो आप देखते ही समझ जाओगे कौन सी संधि है, यर संधि है। देखते ही अंदाजा लग जाएगा, आधा वर्ड जब भी मिला हुआ हो या वा और रा के साथ, तो वहां कौन सी संधि होगी, यर संधि होगी। क्लियर। जैसे आपने सुना होगा, एक और देता हूं आपको, एक छोटा आता, एक और ले लेते हैं। मैंने लिख दिया अति प्लस आवश्यक, क्योंकि ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो कोई भी बच्चा बता दे क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा, ता हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा अत्यावश्यक। अब बात समझ रहे हैं मेरी। तो कभी भी आ और ई को मिला के क्या बनता है, या बनता है, और जो उससे पिछला वाला वर्ण है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, आधा हो जाता है। अब मुझे बताओ, किसी को भी यर संधि में कोई दिक्कत है? ठीक है, एक और बताता हूं, चलो एक और बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ऊ वाला रह गया ना, एक और ऊ वाला और समझ लो। मैंने लिख दिया सु प्लस आगत, तो मैंने क्या बताया कि सर ऊ और आ मिलके वाह बनता है, तो वाह तो बन जाएगा, और इससे पिछला वाला जो शब्द है वो आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। तो आप क्या समझ रहे हो, जब भी मैंने बताया या के साथ आधा वर्ड मिले, वा के साथ आधा मिले या रा आधा मिले, तो वहां क्या होगा आपका, वहां आपका हमेशा कौन सी संधि होगी बेटा, यर संधि होगी। अब मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। जैसे एक और जो रा वाला से बता दो एग्जांपल, रा वाला एग्जांपल और देता हूं, वरना आप लोगों के एग्जांपल रा वाला ने दिया, मैंने दिया पितृ, रा आ गया प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। तो त्रा रा में आ मिलके रा बन गया पूरा, तो ता ऐसी रा और रा और आ गया ये, तो री और आ मिलकर समझ क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो ता तो था ही, ता में ये वाला रा था, और जैसे ये आ जोड़ा तो ये रा पूरा ये वाला रा आ गया, ये पूरा रा माना जाता है। मैंने आपको बताया था, अर्ध सिर्फ ऊपर वाला माना जाता है, बाकी सारे रा पूरे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें आ छिपा हुआ होता है, हलंत नहीं होता उसमें। तो ये क्या बन गया, पित्राज्ञा बन गया। क्लियर। तो मैंने तीनों का एग्जाम्पल दे दिया आपको, आ ई और रू का। क्लियर। तो दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यर संधि हो गई। एक बची आपकी आखिरी संधि, जिसका नाम है अयादी संधि, पांचवा, अयादी संधि। ट्रिक याद रखना बेटा, पहचानने की ट्रिक याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी यावारा के साथ आधा वर्ड मिले तो क्या समझ जाओगे, यर संधि है। कभी भी बड़ी मात्रा दिखे क्या समझ जाओगे, वृद्धि संधि है। कभी भी एक एक मात्रा दिखे क्या समझ जाओगे, गुण संधि है। और कभी भी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ओ मिल जाए क्या समझ जाओगे, दीर्घ संधि है। अब आ जाओ अयादी संधि। तो अयादी, इसके नाम में छुपा हुआ अय, तो जब भी आए, अय लिखा है ना शुरू के अय, तो समझ जाओ जब भी बीच में अय आए या अव आए, तो अय आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे, कि कभी भी ए में प्लस ए या अय, प्लस नहीं, ए या अय में जोड़ा हो आपने आ या बड़ा आ, तो आपका अय बन जाएगा या आय बन जाएगा। बड़ा आ जोड़ोगे तो आय, और छोटा आ जोड़ोगे तो आय। तो अय या आय बन जाएगा जब कभी भी क्या करोगे आप, अय में बड़े ए में आ जोड़ोगे तो भी आय, ए में बड़ा आ जोड़ोगे तो भी आय, और ए में आ जोड़ोगे तो अय, और बस अय। ठीक है। तो छोटा छोटे आ जोड़ोगे तो अय है, वरना क्या बनेगा, हमेशा आय बनेगा। तो कभी भी अय आ, और जहां तक मैंने बताया, ये बताया तो आपको बताया ओ भी आएगा ही आएगा, कि अगर ओ और औ, जहां ए है वहां ओ और औ है, ध्यान रखना। में अगर आ और आ जोड़ दिया जाए तो सेम चीज है, या तो अव बन जाएगा या आओ बन जाएगा, अव बन जाएगा या आओ बन जाएगा। तो अयादी संधि के नाम में ही है अय। तो जब भी बीच में अय आए, आव आए, अव आए या आव आए, तो देखते ही समझ जाना वहां कौन सी संधि है, अयादी संधि है। कौन सी संधि है वहां, अयादी संधि है। ये देखो, ये अय आए आ जाए। और तीसरी चीज, इसकी ट्रिक यहां लिख देता हूं, ज्यादातर अयादी संधि के जो भी अक्षर होते हैं उसमें 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्णों का शब्द होता है। शब्द हमेशा कितने वर्णों का होता है, 3 वर्णों का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं जो आपके समझ में अच्छे से आए। जैसे मैंने दिया ने प्लस अयन, ने प्लस अयन, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, नयन।
इजिकल टू क्या हो जाएगा, नयन। क्यों हो जाएगा नयन बेटा, ए और आ मिलके अय बन गया, इसमें आ छुपा हुआ है नाम है, और ए आ मिलके क्या बन गया, या नयन हो गया आपका। क्लियर। अय में क्या था, तो एक तो 3 वर्ड है, सबसे पहली बात 3, ज्यादातर शब्द इसके 3 ही शब्दों के होंगे, 3 शब्दों के अलावा इसमें और कोई नहीं पूछा जाता। जैसे अगली अगर हम बात करें तो मैंने ले लिया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पौ प्लस अक। पौ प्लस अक, तो मैंने बताया औ है और आ है, तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, है ना, क्या बनेगा, आओ बन जाएगा। तो पा तो ऐसी रहेगा बेटा, पा तो ऐसी रहेगा, तो पा व क क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। ऐसी होता है पवन, नयन, है ना, तो पवन, पावक, आओ आ गया बीच में। तो ये भी कितने का, 1 2 3 वर्ण का, ये भी 3 वर्ण का है। तो जब कभी भी 3 वर्ण के शब्द दिखाई दें और बीच में अ या आओ आ रहा हो, तो आप समझ जाओगे वहां क्या है, अयादी संधि। अब एक बात ध्यान रखना, या और वाह मैंने यहां भी बीच में बताया, या और वाह यहां भी आ रहा है, या और वाह यहां भी आ रहा है, तो पहचानोगे कैसे, तो मैंने बताया आधा वर्ण, इसलिए मैंने लिखा अगर या वाह के साथ आधा वर्ण आ रहा है तो यह संधि, और सिर्फ आधा वर्ण नहीं आ रहा और या वाह बीच में आ रहा है तो अयादी संधि। और 90% क्वेश्चनों में, 99 कह लो, 90% या 99% क्वेश्चनों में 3 वर्ण का शब्द होता है अयादी संधि में। ऐसा नहीं 90% इसलिए बोल रहा हूं, 10% हो सकता है कि 3 वर्ण का ना हो, उससे ज्यादा का आधा अयादी संधि में, लेकिन 90% क्वेश्चनों में पहचान है कि हमेशा अक्षर जो होगा 3 शब्दों का होगा, 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का होगा। तो कभी भी 3 वर्णों का अगर शब्द हो तो कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। दूसरी बात पहचान क्या है कि बीच में अय आ रहा होगा या अव आ रहा होगा, आय आ रहा होगा या आव आ रहा होगा, ये आपकी पहचान है। आप कोई भी संधि पहचान सकते हो इससे बहुत ही आसानी से। क्लियर। तो आज हमने स्वर संधि बेटा खत्म करी है। खत्म करने से पहले इसके कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर आप पहचान सकते हैं तो आप पहचानिए। मैं कुछ शब्द देता हूं और आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा संधि है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया, मैंने एक शब्द दे दिया, कौन सा है आप खुद पहचानना क्या बनेगा, क्योंकि संधि बनाने को भी ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन उससे पहले एक काम करता हूं, अपना नाम और नंबर और लिख देता हूं ताकि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं कोई डाउट हो आपको तो मुझसे पूछ लें। बेटा ये मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय और साथ ही ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो, डेली रात में 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है और 3 बजे हिंदी की। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें सारी संधि स्वर संधि के 5 पार्ट आपके आ गए हैं, 5 प्रकार की होती है और ट्रिक के साथ आ गए हैं। क्लियर। आई होप आपने ले लिया होगा। तो ये थी हमारी संधि जो हमने खत्म करी है। एक क्वेश्चन, अभी 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं, देन खत्म करते हैं चैप्टर। तो ये आपका संधि का जितनी ट्रिक थी मैंने आपको बता दी, पहचान आपको बता दी। कभी भी बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी, दीर्घ संधि। कभी भी आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई देगी तो गुण संधि। कौन सी संधि बेटा, गुण संधि। और जैसे ही हम लोग बेटा, जैसे ही हम लोग उसी संधि को बड़ा कर देंगे, गुण संधि में एक मात्रा होती है, मात्राएं 2 कर देंगे तो हो जाएगी वृद्धि संधि, क्योंकि आपने वृद्धि करी है। कभी भी या और वाह बीच में आ जाएगा, वो भी आधे वर्ण के साथ, तो कौन सी संधि हो जाएगी, बोले सर यह संधि। और कभी भी अय या आओ बीच में आ गया या 3 वर्ण का शब्द है तो हो जाएगी अयादी संधि। क्लियर बात। अब मैंने आपको दिया महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो कौन सी संधि है, स्वर संधि। कैसे पता, दोनों तरफ स्वर है, देखो ये आ है ये ऊ है, तो आ और ऊ बन के क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था क्या बनेगा। इसको सॉल्व करके बताना है आपको कि इसको क्या बनेगा, इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, या ये कौन सी संधि है। तो आप देखते पहचान जाओगे सर आ और ऊ मिलके ओ बनता है। इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया कि आपको अगर मिलाने को दे देगा तो कैसे करोगे, पहचानना तो आपको आता है। आपको बहुत लोग ट्रिक बता देंगे कि ये ओ की मात्रा दिख जाए पहचान जाओ। अभी अगर उसने ओ की मात्रा दी ही नहीं, बनाने को दे दिया, तो आपको बनाना भी तो आना चाहिए ना। इसलिए मैंने आपको बेटा पहले पूरा समझाया, वरना मैं 5 वीडियो खत्म कर सकता था अगर चाहूं तो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन में आता है। तो याद रखना, मैंने बताया था आ और ऊ जब मिलते हैं तो ओ बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोदय, है ना, क्या हो जाएगा, महोदय। और इसको देखते पहचान सकते हो। अब जैसे ही पहचानो कौन सी संधि है ये, अभी संधि कौन सी है अगर आपको पहचानना, तो आपको दिख गया कि सर यहां पर सिंगल मात्रा आ रही। कौन सी मात्रा आ रही है, सिंगल मात्रा। अगर वृद्धि संधि कब होता है, जब 2 मात्रा आती है, तो वृद्धि संधि तो है नहीं। यह संधि कब होता है, जब बीच में या और वाह आता, वो भी नहीं आ रहा। अयादी संधि अय आओ, वो भी नहीं आ रहा। दीर्घ संधि में आई होता है, वो भी नहीं आता। कौन सी संधि बची, बोले सर गुण संधि बची। तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। पहचानो गई, पहचान गए। तो ऐसे ही आपको अगर पूछ लेगा कौन सी मात्रा, तो वो तो पहचानना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी पहचानने को नहीं देता, इस तरीके में सॉल्व करने को दे देता है, तो आपको दिक्कत पड़ जाती है और आप लोग नहीं कर पाते। जैसे अब मैंने आपको शब्द दे दिया, मैंने दे दिया भानुदय,
और मैंने इससे आपसे पूछ लिया, मैंने नहीं पूछा, एक्चुअली आए हुए क्वेश्चन है ये, और मैंने पूछा इसके संधि विच्छेद करो, वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग कॉपी में करो फिर मैं भी करूंगा, आप देखना, आप लोग कॉपी में करो, लाइव क्लास तो है नहीं, है ना, तो आप कॉपी में करो फिर मैं अभी बनाता हूं, आपको देगा, आप पहले बना लो, एक सिंगल समय दे रहा हूं, भानुदय, इसके संधि विच्छेद करना है और 4-5 ऑप्शन देगा वो आपको, और आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो कैसे करोगे? तो पहली बात, इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, तो इसमें मात्रा कौन सी दिख रही है, कभी भी मात्रा ऊपर की तरफ होगी तो गुण संधि, लेकिन यहां गुण संधि तो है नहीं, क्यों, क्योंकि मात्रा ऊपर नहीं है नीचे है, तो नीचे है, देखो कौन सी मात्रा दिख रही, बड़ी मात्रा, और बड़ी बड़ी है इसका मतलब क्या, दीर्घ, क्योंकि वृद्धि में तो 2 मात्राएं आती है, तो कभी भी बड़ी मात्रा दिखेगी मतलब दीर्घ संधि है, दीर्घ का मतलब बड़ा बताया सर ने मुझे, वृद्धि मतलब मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, तो ये अंदाजा लग जाएगा। तो कौन सी संधि है यहाँ, पहली बात यहाँ वृद्धि संधि, अगर संधि पूछ ले कौन सी है, और दूसरी बात कैसे तोड़ेंगे, तो बड़ा ऊ बना है, तो बड़ा ऊ जो बना होगा किससे बना होगा, बोले सर ऊ और ऊ को मिला के बना होगा, वृद्धि संधि में दोनों तरफ ऊ होंगे, तो भानु प्लस उदय, तो भानुदय की तो संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय। क्लियर? ये आज हमने बेटा खत्म करी है आपकी कौन सी संधि बेटा, ये हमने खत्म करी है आपकी स्वर संधि, लेकिन अभी 2 पार्ट बचे हैं, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, तो ये दोनों ही अलग अलग, इसमें रूल बहुत है, व्यंजन संधि में बहुत सारे रूल है, विसर्ग में भी रूल है, और जिस वजह से गलती होती है, तो स्वर संधि हमने खत्म कर ली है, अगले पार्ट में आपको विसर्ग संधि व्यंजन संधि करेंगे, और फिर अगले पार्ट में आपकी विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि अलग अलग इसलिए रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, एक ही दिन में पढ़ोगे सब कुछ तो कंफ्यूज जाओगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और सारी संधि स्वर संधि के सारे पार्ट समझ में आ गए, कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं, व्यंजन संधि आजकल आने लगी है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यंजन संधि भी आएगी, तो कल मैं आपको व्यंजन संधि प्रोवाइड करा दूंगा और परसों विसर्ग संधि। आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा, अपने सभी दोस्तों से कहिएगा वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों को दिखाएं। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी, मैंने आपको ट्रिक भी बताई, वेरी गुड आया, ताकि आप याद कर सको, है ना, कौन कौन सी संधि होती है, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता दी, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, वेरी गुड आया के बाद मैं एक बार जल्दी से जाने से पहले रिपीट कर देता हूं, वेरी गुड आया क्या था और आपको मैंने क्या याद कराया है, कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी संधि है, जल्दी से बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। तो मैंने बताया वर से हो गई वृद्धि संधि, वाई को अलग करेंगे, एक अलग करना है, वाई से हो गई यड़ संधि, शुरू के 3 अलग, तो गु से हो गई गुण संधि, आखिरी का अलग, डी से हो गई दीर्घ संधि, और आया से हो गई अयादी संधि। अयादी संधि ट्रिक मैंने बता दी, जब भी बात चलेगी वृद्धि संधि की तो मात्राएं में वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि सिर्फ या तो ए में हो सकती है या ओ में हो सकती है, तो कभी भी ये दोनों मात्रा दिखे समझ जाना वहां वृद्धि संधि है। मैंने आपको बता दिया दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा दिखेंगी तो या तो बड़ा आ आएगा या बड़ा ई आएगा या बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो क्या होगी, हमेशा आपकी दीर्घ संधि होगी। मैंने आपको बता दिया अगर हम बात करें यड़ संधि की तो या तो बीच में या आएगा या बीच में रा आएगा, और इनके साथ जुड़ा हुआ होगा प्लस में आधा वर्ण, क्या जुड़ा हुआ होगा, प्लस आधा वर्ण जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई पक्का पक्का क्या जुड़ा हुआ होगा, आधा वर्ण जुड़ा हुआ होगा। आते हैं गुण संधि पे, तो गुण संधि में मैंने बताया आपको सिंगल मात्रा मिलेगी, या तो ए की मात्रा मिलेगी या आपको ओ की मात्रा मिलेगी, तो कभी भी ए या ओ की मात्रा मिलेगी तो वो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ये पहचान बता रहा हूं आपको। बच्चा अयादी संधि, तो कभी भी बीच में आपको अय मिले, अय से ही आय बनेगा, या अव मिले, अव से ही आव बनेगा, और साथ ही साथ अगर 3 वर्ण का शब्द हो, अक्षर जो हो, जो भी शब्द हो उसमें 3 वर्ण आ रहे हो, तो वहां क्या होगी, अयादी संधि होगी। ये आपके पहचानने के नियम है। इस एक ट्रिक से आपको संधियां कौन कौन सी होती है वो भी याद हो गया, कैसे आप पहचानोगे कौन सी संधि है वो भी याद हो गया। और संधि मैंने आपको बताई थी, संधि मतलब मेल या जोड़, संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जोड़, 2 स्वर या व्यंजनों को मिलने से, 2 वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर मैंने आपको संधि के प्रकार बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने बेटा पिछले पार्ट में स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। अब आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है बच्चा व्यंजन संधि। क्या नाम है उसका, व्यंजन संधि। तो आप आज का टॉपिक आप डाल लेंगे, आज के टॉपिक का नाम हो गया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है, तो 2 स्वरों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब जब 2 व्यंजन, कभी भी व्यंजन के बाद, मैं अगर शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से
जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि एक लाइन की डेफिनेशन है, तो एक ही लाइन में पूरी डेफिनेशन मैंने आपकी खत्म कर दी, जो आपकी समझ में आ गई होगी कि कभी भी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो भी विकार उत्पन्न होगा, है ना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से या मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस व्यंजन में, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, वे व्यंजन संधि कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब व्यंजन संधि के कुछ रूल है बेटा जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, और जैसा कि आप जानते हो कि मैं रूल से करता हूं, मैं हमेशा आपको ट्रिक बताता हूं और वो ट्रिक आपकी काम पड़ जाती है। इस बार जो ट्रिक है वो थोड़ा सा प्लीज उसको ऑकवर्ड मत होना, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा माकी साकी नाका, है ना, ये सुना है ना आपने, तो ये काम करेगा आपकी कैसे हेल्प करेगा, आपकी ट्रिक क्या है मैं ट्रिक बताता हूं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा कि क्या रूल है। इसके बस 7-8 रूल है, वो 7-8 रूल आप याद कर लो, फिर व्यंजन संधि का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। और याद रखना पेपर में व्यंजन संधि से आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि स्वर संधि तो बच्चा याद कर ही लेता है। छोटी छोटी ट्रिक्स है उसकी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपने थोड़ी 5 मिनट की वीडियो में, आपको ये समझो 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट में पूरी स्वर संधि बता सकता हूं ट्रिक से कि आप कैसे पहचानोगे कौन सी संधि है ना, एक मिनट की वीडियो में। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो पूरी वीडियो वो पड़ी है, उसमें मैं थोड़ा डीपली करके समझाया था, कुछ एग्जांपल दिए थे। अब व्यंजन संधि में आपके 7 से 8 रूल है जिन्हें आपको याद करना है, जो मैं ही आपको याद कराऊंगा वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको बस आज की क्लास को अच्छे से देखना है, वो ट्रिक याद कर लेनी है, और ट्रिक ऐसी है कि आपको याद हाथों हाथ हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अब थोड़े से वर्ड मैंने एक्चुअली यूज नहीं करे, वो डायलॉग है, तो मुझे लगा कि वो डायलॉग आपको जल्दी से दिमाग में बस जाएगा, इसलिए मैं उसका यूज कर रहा हूं। मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं, महिलाओं की, सब, अपनी मम्मी की और सबकी मम्मी की। आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपकी माँ भी मेरी माँ ही है, हम लोग सब परिवार हैं, सब भाई बहन है आपस में, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी मेरा परिवार हो, तो मैं किसी को भी ऑकवर्ड या फील कराना नहीं चाहता, पहले ही माफी मांग रहा हूँ किसी को बुरा लगे तो प्लीज कोई बुरा ना माने। ट्रिक क्या है, याद कराने के लिए ऐसे शब्द मुझे लगता है कि हेल्प करते हैं, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता। तो ट्रिक क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ट्रिक सिंपल सी है, 1 3 5 1 3 5 माकी साका नाका, 1 3 5 माकी साका नाका छत पर, 1 3 5 माकी साका नाका छत पर। बस एक छोटी सी लाइन है, मतलब आपके इन्हीं रूल से आपका काम चल जाएगा, इन्हीं रूल से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो चेंज होगा, तो यहां से पूरी, भैया मां नहीं लिख रहा यार मुझे ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बदतमीजी हो, तो मां सिर्फ मां रहने देते, मां एक वर्ड है उसको बदलना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा वो क्या क्या बदलना है, कि जो भी स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका पहला अक्षर जो है वो तीसरे अक्षर में बदलता है और 5वें अक्षर में बदलता है। कब बदलता है वो मैं बताऊंगा। फिर मां चेंज होता है, तो मां का जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगी, मां कब कब चेंज होता है, मां जो वर्ड है वो क्या जोड़ने से क्या बनता है। फिर सा क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर ना क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर छा का एक रूल है कि छा क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर ता का एक रूल है क्या बन जाता है वो बताऊंगा, पर मैंने ऐसे लगा दिया आपको याद कराने के लिए। क्लियर। तो ये कुछ रूल है, छत तक है वैसे तो 1 3 5 मां की साका नाका छत पर मैंने इसलिए लगा था कि आपको याद है, मां की साका नाका छत याद नहीं था, पर लगा दिया इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बस ये आपका एक रूल है कि आपको इतनी चीजें बदलनी है। किस किस के रूल है, कितने रूल हो गए, देखो यहीं से पता चल गया कि पहला रूल 1 हो गया, दूसरा रूल ये 3 में जाएगा, तीसरा रूल 5 में जाएगा, चौथा मां का है, छठा 5वां ये हो जाएगा, 7वां ये हो जाएगा, 8वां ये हो जाएगा और 9वां ये हो जाएगा। टोटल 9 रूल हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम। और कुछ एक 10वीं पर मैंने इसलिए लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया ये, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जब कभी भी कुछ नहीं होता तब हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आएगी तो पर में यूज कर लेंगे। तो टोटल 7-8 रूल है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं समय की बर्बादी नहीं करते हुए। ध्यान से समझिएगा। आपको पता है आपके 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, जो मैंने आपको याद किया था, कचट तपियस। मैंने ट्रिक बताई थी, कचट तपियस। क्या बताई थी ट्रिक, काखा गागा अड़ा चाचा जाजा हुआ, कचट का से काखा गागा अड़ा, चा आ गया, कचट है ना, तो चा से चाचा जाजा हुआ, फिर टा से टाठा डाडा अड़ा, फिर ता से ताथा दादा ना, पा से पाफा बाबा मा, कचट तपियस, या से यारो लावा और शाह से शाह शाह गया। ये मैंने आपको पूरी वर्णमाला याद कराई थी, है ना, कचट तपियस याद रखो। तो वर्णमाला के कभी भी पहले वर्ग के साथ वर्ग के पहले वर्ग को हम कब तीसरे में बदलेंगे, आपको बस वो समझना है। तो आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना। किसी भी वर्ग के
किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ, पहला वर्ण होता कौन कौन से? का, च, ट, त और प। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ क, च, ट, त, प के साथ अगर कभी भी जोड़ दो कोई भी स्वर या अंतस्थ व्यंजन, यानी कि यार अलावा, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यार अलावा आए, अंतस्थ व्यंजन कौन से? यार अलावा आए, तो वहां वो वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और तीसरे वर्ण कौन से होंगे भाई वो भी समझ लो, तीसरा वर्ण कौन सा होगा वो भी बदल लो। तो का वर्ग का का, खा, गा हो जाएगा, है ना। चा वर्ग का चा, छा, जा हो जाएगा। टा वर्ग का टा, ठा, डा हो जाएगा। ता वर्ग का ता, था, दा हो जाएगा। और पा वर्ग का पा, फा, बा हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो पहला रूल ये हो गया आपका, कभी भी किसी भी वर्ण का वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है कचट टप, यस याद रखना, कचट टप के बाद कोई स्वर आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो वो किसमें बदल जाएंगे? वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि गा, ज, ड, द, ब, कि का बदल जाएगा गा में, जा, मैं अलग अलग लिखा सकता था पांचों में, लेकिन एक ही लाइन में मैंने आपको पूरी ट्रिक खत्म कर दी, वरना मैं अलग से बताता कि का को गा में बदलते हैं, चा को जा में। हर लोग ना ट्रिक को, वीडियो को लंबी करने के चक्कर में आपने देखा हो कई वीडियोस आप देखोगे अगर सर्च करोगे कि अलग अलग बताएंगे। पहला रूल का को गा में बदलते हैं, दूसरा रूल चा को जा में बदलते हैं, तीसरा रूल टा को डा में बदलते हैं। मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। जो भी पहला वर्ण है वर्ग का वो हमेशा वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना एग्जांपल के ना आप समझोगे ना मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं आपको खुद चाहूंगा कि मैं आपको ऑप्शन से समझाऊं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया आपको, दिक प्लस अंत, हलंत लगा होगा और आपको बताना है कि भाई इसका संधि विच्छेद करने पर कौन सा होगा। तो पहली बात आप पहचानोगे कैसे कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? तो आपने दिख गया हलंत दिख गया। व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान कि हलंत आएगा। अच्छा, व्यंजन संधि को और कौन सी संधि कहते हैं? कभी कभी बोलते हैं व्यंजन संधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था व्यंजन को हल कहा जाता है, तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। कौन सी संधि बेटा? हल संधि। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजन संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे व्यंजन संधि को आपके हल संधि के नाम से जाना जाता है। इस बात में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये था पहला एग्जांपल, दिक प्लस अंत। इसका आपको बताना है क्या बन जाएगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा। मैंने बताया कि जब का के बाद, पहला वर्ण क्या है? का, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो किसमें बदल जाता है? बोले सर जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में, तो का, ख, गा किसमें बदल जाएगा? गा में। अंक की बिंदी ऐसी रहेगी और ता ऐसी रहेगा, क्या बन जाएगा? दिगंत। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर नहीं है दिक्कत तो एक आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लो। अगर आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो देने वाला हूं ये 90% बच्चे गलत करते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि आजादी का संधि विच्छेद करो, आजादी का संधि विच्छेद। आप कई बच्चों से पूछना, अपने दोस्तों से पूछना, आजादी का संधि विच्छेद वो गलत करेंगे। मुझे आप बताओ कि आजादी का जब संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, अभी मैं यहां पे आपको कराने वाला हूं, फिर आप चेक करना कि आपका और मेरा सेम था या सेम नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं कराऊंगा आपको, तब आप चेक करना कि आपका मेरा सेम था या नहीं था। लेकिन आप लोग कॉपी में बना के तैयार रखो। क्लास लाइव नहीं है लेकिन लेंगे लाइव के तरीके से, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया तो बेटा मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने अब लिख लिया होगा इतनी देर में। देखो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत ही लगा के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं आप कैसे करोगे। आप क्यों गलत नहीं करोगे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। आजादी का जब हम करेंगे, तोड़ेंगे, तो आजादी को कैसे तोड़ेंगे ध्यान रखना। ये आजादी हो जाएगा या आजादी हो जाएगा? दूसरा देखो, मैंने लिखा अच्छ और प्लस आदि। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ण का, ये कौन सा वर्ग का पहला व्यंजन है चा, इसके साथ क्या आ गया? आ गया। तो मैंने क्या बताया था किसमें मिल जाएगा? तीसरे वर्ण में। तो चा किसमें चला गया? चा, छा, जा किसमें चला गया? जा में। और हलंत लेख के आपको पता चल गया ये कौन सी संधि है? बोले सर ये आपकी व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है आपकी बेटा? व्यंजन संधि है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मुझे जब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं आपको हर एग्जाम्पल एक एक का नहीं दे सकता। काका हो गया, चाका हो गया। अब मैं आता हूं टा पे। तो मैंने लिखा तीसरा,
शट प्लस आनंद। बेटा अगर मैं धोखे से किसी में भी ये लगाना, आज व्यंजन संधि हलंत लगाना भूल जाऊं तो प्लीज आप लोग लगा देना। अब मैंने बोला शट प्लस आनंद, इसका क्या होगा? तो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया सर जो ये टा है तो पहले तो व्यंजन संधि है क्योंकि व्यंजन आ गया, और टा किस मिल जाएगा, टा ठा डा, तीसरे में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा डा और ये हो जाएगा नन, ऐसे का ऐसे ही, तो ये हो जाएगा षडानन। क्या हो जाएगा? षडानन। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चौथे पे आते बेटा कि और क्या हो सकता है, तो मैंने लिख लिया चौथा सत प्लस आचार। क्या बन जाएगा इसका बेटा? तो आप कोई भी बच्चा जल्दी से बता सकता है क्या बन जाएगा? बोले सर जब बात चलेगी इसकी तो ता है, तो ता किसमें बदल जाएगा? तीसरे में, ता था दा। बोले सर दा में बदल जाएगा तो सा तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा बेटा? सदाचार। ता बदल जाएगा दा में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ता भी हो गया। अब क्या रह गया? तो अब हमारा पहला रह गया शायद कौन सा रह गया? ता हो गया, चा हो गया, का हो गया, पा रह गया ना, पा कचट तप, पा रह गया। तो पा और कर लेते हैं बेटा। मैंने सपोज करो बोला सुप, सुप प्लस संत, सुप प्लस संत। कहां गया पेन मार्कर? हाँ ये रहा। पांचवा बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको, सुप प्लस संत, सुप प्लस अंत। ये अंत है या अंत है? ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा ये? तो आप बताओगे। बोले सर पा है, तो पा किसमें बदल जाएगा? पा फा बा, सर तीसरे में बदल जाएगा तो सु ऐसी रहेगा, पा बदल जाएगा बा में, आगे आ जाएगा आ, ये हो जाएगा सुबंत। ठीक है, तो पहला रूल आपका खत्म हो गया। मैंने एक एक एग्जांपल आपको पांचों वर्ण का दे दिया कि कभी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आए? स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए तो वो किसमें बदल जाता है? बोले पहला अक्षर तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जो मैंने बताया। का बदल गया गा में, चा बदल गया जा में, ता बदल गया डा में, ता बदल गया दा में, और पा बदल गया बा में। पहला रूल खत्म हो गया। क्लियर? लेकिन एक 3 के बाद क्या लिखा हुआ था? 5 लिखा हुआ था। तो अब आते हैं बेटा दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या? दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये है कि यही सब कुछ सेम है। दूसरा रूल कि वर्ण के पहले वर्ण, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा कौन कौन से आपको पता है। वर्ण के पहले वर्ण के बाद कभी भी अगर अनुस्वार आए, क्या आए? अनुनासिक स्वर आए। वर्ण के पहले वर्ण के बाद कभी भी अगर अनुनासिक स्वर आए, अनुनासिक स्वर या व्यंजन आए, अनुनासिक स्वर या व्यंजन आए कभी भी बेटा, एक बात ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन में थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुनासिक ना स्वर लिखो ना व्यंजन लिखो, अनुनासिक वर्ण लिख लो। तो कभी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, पहला वर्ण मतलब काचा टाता पा, कचट तप, कचट तप के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आएंगे तो वो किसमें बदल जाएंगे? तो वो वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। किसमें? पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवा वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है। पांचवा वर्ण क्या होता है बेटा? काखा होता है, काखा गागा ना अंगा, है ना। फिर चाका चाचा दादा हुआ, टाका टाठा डाडा अणा, ताका ताथा दादा ना, और पाका पापा बाबा मां, इसमें बदल जाएगा। यह आपका दूसरा रूल है। क्या? कि वर्ण के पहले वर्ण, अनुनासिक पहले वर्ण के बाद अगर क्या आए? अनुनासिक वर्ण आएगा तो वो वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग के किसमें बदल जाएगा बेटा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करा दूं, आप एग्जांपल समझो। मैंने इसके एग्जांपल यहां दे रहा हूं बेटा, ये तो यहां खत्म हो गया था। पहला एग्जांपल दिया मैंने वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या बनेगा, तो इसका बेटा क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा वाह, और का किसमें बन जाएगा? मैंने बोला का के बाद अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं बेटा? किसी भी वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है ना, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो कभी भी अगर अनुनासिक वर्ण आएगा तो वो अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा। तो मां आ रहा है, देखो पाफा बाबा मां, ये पांचवा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण मतलब किसी भी वर्ग के पांचवें शब्द। मैंने आपको पूरा वर्णमाला पढ़ाई है बेटा, एक बार वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना, पूरा अच्छे से पढ़ाया है। यही बस हिमांशु श्रोते सर्च करो, नहीं मिले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वर्णमाला जरूर पढ़ना, उससे ही सारे चैप्टर आगे बनेंगे। समास, संधि, संधि में तो सब कुछ वर्णमाला ही है, तो वर्णमाला बताओगे आसान हो जाएगा, है ना बेटा। तो वर्णमाला में मैंने बताया था अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? पांचवें वर्ग के पांचवें, का खा गा गा वा, तो ये जो पांचों है ना, यही अनुनासिक वर्ण है। तो कभी भी इन पांचों में से कुछ भी आएगा अगर पहले वर्ण के बाद, तो वो किस में बदल जाएगा बेटा? वो आपके पांचवें वर्ण में ही बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में ही बदल जाएगा। कैसे? कि वाक प्लस में, तो का खा ग घ ग ये होता है। तो क्या बन जाएगा?
वाग्मय। क्या बन जाएगा? वाग्मय। यह आपका आंसर हो जाएगा। पहला वर्ड हो गया। दूसरा चलो एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आए। मैंने दे दिया उत्तमय। उत प्लस मत। उत प्लस मत, और मैं आपसे पूछ लूंगी ये क्या बनेगा। तो मैंने क्या बताया सर, मां आ गया, अनुनासिक व्यंजन ये भी, तो त थ द ध ना में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा? ना में। तो क्या हो जाएगा? उन ता है तो आधा रहेगा, ये मां और ये ता और ता, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मत्त हो जाएगा। देखो आधा ही बनेगा, यह आधा था तो आधा ही बना, ये भी आधा है तो आधा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। यहां पूरा पूरा क्यों बनना था कि आ रहा था, ठीक है, हमेशा आधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बना दोगे, यहां का आधा था और यहां आ गया इसलिए पूरा बन गया, वरना यहां भी आधा ही बनता। यहां चा में बड़ा आ रहा है इसलिए जा बन गया, वरना आधा ही बनता। तो ये आधा ही बनता है, आधे से आधा ही बनता है। का में मां जोड़ा तो आधा ही बना है, ता में मां जोड़ा आधा ही बना है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, कहीं आप सोचो कि पूरा बनेगा। तो ये हो गई 1 3 5 वाली बात। दो रूल आपके समझ में आ गए होंगे। 1 3 5 क्या है, अभी मां की साकाना का बाद में करेंगे। 1 3 5 समझ में आ गया होगा। पहले इसमें बता दो मुझे, किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना मुझे पॉसिबल था, जितनी ट्रिक्स मुझे लगता था कि आपके काम की हैं, मैंने आपको सारी बता दी। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, तो ये मैं आपके रफ करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से मिटा देना, अपने दिमाग से निकाल देना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये मैं कर रहा हूं रफ बेटे दोनों ट्रिक्स, ये आपके समझ में आ गई होगी। 1 3 5 1 3 5 का रूल क्या था, मैंने आपको बता दिया कि पहले वर्ण के बाद अगर स्वर आएगा या अंतस्थ व्यंजन आएगा तो वो तीसरे में बदल जाएगा। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर अनुनासिक स्वर आएगा तो वो 5वें वर्ण में बदल जाएगा। इतनी बात खत्म हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। अब आ गया मां। भाई मां का क्या रूल है? भाई 1 3 5 तो खत्म हो गया कि मां का क्या रूल है। तो ध्यान से देखिएगा, मां का रूल क्या है कि कभी भी मां के बाद वर्ग का व्यंजन आएगा, मां के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा वो उसी वर्ग के 5वें नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। उसी वर्ग के 5वें में या नासिक के में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका ये रूल। क्या? मां के बाद जिस वर्ग का वर्ण आएगा, जिस वर्ग का वर्ण आएगा वह उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा, उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। यह आपका तीसरा रूल है। बेटा रूल अपने आप लिखते हैं ना, ट्रिक रूल तो ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया कितने रूल पढ़ाने वालों, है ना। तो मां के बाद जिस वर्ग का वर्ण आएगा वह उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा, उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। मतलब मां के आगे कोई भी स्पेश व्यंजन आए, स्पेश व्यंजन 25 होते हैं बताया, तो किसी भी वर्ग का व्यंजन आए अगर कोई भी आएगा तो वो उसी मां के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का नासिक के व्यंजन, या शॉर्ट में नासिक के व्यंजन को लिख लेना। नासिक के व्यंजन को क्या कहा जाता है? 5वां वर्ण, वर्ग का 5वां वर्ण। सबसे आखिरी वर्ण जो होता है ताथा दादा ना पाफा वाफा मा, जो आखिरी का ना टाठा टाटा ना चाचा वहां, उसे ही हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, उसे अनुनासिक स्वर, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये आपको नासिक क्यों, नाक से बोलने वाला, तो उसे नाक से बोला जाता है, इसलिए 5वां वर्ण में बदल जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। मार्कर कहां गया? ये। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, सम प्लस च, सम प्लस च। पहचान कैसे है कि ये व्यंजन संधि है? बोले सर मां में हलंत लग रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि है। किस में बदल जाएगा? तो मैंने बताया सर ये मां आ रहा है, किस क्या आ रहा है? मां आ रहा है। तो सम प्लस च को बदलोगे तो सम, मां के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है। मां के बाद जिस वर्ग का बन जाएगा चा आ रहा है। अब जो चा है, चा का 5वां वर्ग क्या किस में बदल जाएगा? 5वें वर्ग में। तो चा छ ज झ उआ क्या बदल जाएगा? उआ। तो सा का चा का हो जाएगा संचय, और चा ऐसी रहेगा या ऐसे रहेगा, क्या बन जाएगा? ये संचय बन जाएगा। कुछ इस प्रकार। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्लियर इतनी बात? अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं और देता हूं एक, मैंने लिखा घम और मैंने प्लस लिख दिया टा, और मैं ये आपसे पूछ लूं तो पा फा बाबा मां, है ना, इसके बाद क्या रहा है? टा आ रहा है। तो टा के बाद टा ठ ड ढ अड़ा किस में बदल जाएगा? डा में। तो क्या हो जाएगा? घंटा, क्योंकि आधा बनता है, मैंने आपको बताया आधा है तो आधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। तो टा हो जाएगा घंटा। क्या हो जाएगा? घंटा। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि मैंने क्या बताया? मां के बाद जिसका भी आएगा वो उसी में बदल जाएगा, मां के बाद
जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा वो उसी में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप चाहो तो मैं इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया, थोड़ा सा एग्जांपल ना सोचने पड़ता है, तो सम प्लस तोषा, मैंने लिख दिया सम प्लस तोष, क्या हो जाएगा इसका? तो आपको पता है सर क्या हो जाएगा इसका? बोले सर सा तो ऐसी रहेगा। अब ये क्या है? बोले ता है, तो ता थ द ध ना, तो ना हो जाएगा, आधा ना, ता पे ऊ की मात्रा शा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? संतोष बन जाएगा। ऐसे ही स्वयंभू, स्वयंभू बन जाएगा, संचय हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, है ना? बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, हाथों हाथ यहां एक चीज और बता देता हूं, चलो सम प्लस का शंकर याद आ गया तो उसी से बता देता हूं। मैंने लिखा सम और मैंने लिखा कर, यहीं से याद आ गया, यहीं पे खत्म करते हैं। देखो मां के बाद कार, तो का गा गुणा होता है, तो शाह आ गया, ये आ गया, का आ गया, आर आ गया, ये हो गया शंकर। लेकिन इसको आपको पता है आप ऐसे भी लिख देते हो, इसे आप ऐसे भी लिख देते हो। तो अब हाथों हाथ एक चीज और समझ लो, हाथों हाथ एक चीज और समझ लो कि कभी भी बेटा मां के बाद, मां के आगे कोई उष्म व्यंजन आ जाए, या यारा लावा आ जाए, या शाशा शाह हा आ जाए, कोई भी उष्म व्यंजन आ जाए, शाशा शाह हा आ जाए, या फिर उष्म व्यंजन, मां का दूसरा रूल बता रहा हूं, मां के बाद कभी भी उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन अगर आ जाए, तो जो मां है ना, मां वो अनुस्वार में बदल जाए। किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार, मतलब बिंदी में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये चीज और बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाते, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। ध्यान देखना, मां के अंतर से उष्म व्यंजन मतलब यारा लावा, अंतर से व्यंजन मतलब यारा लावा, और उष्म व्यंजन शाशा शाशा हा, इनमें से कुछ भी आ जाए, शा 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 और हा, कुछ भी आ जाए इनके बाद, किसके बाद? मां के बाद, तो किसमें बदल जाएगा? अंकी बिंदी में। तो मां हमेशा अंकी बिंदी में बदल जाता है, का आने पर भी क्या हो रहा है? ये बन रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, तो का आ जाएगा तो भी इसमें बदल जाएगा। क्लियर इतनी बात? जैसे 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 टेंशन मत लेना, बहुत ध्यान में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने सपोज लिख दिया सम प्लस सा, सम प्लस क्या आ गया? सार आ गया। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चौथा जाएगा तो कर दो, अब सा आ गया, सा में तो आपने बताया नहीं, है ना? अगर स्पर्श व्यंजन में से कुछ आया तो आपने बता दिया कि पांचवा वर्ड आंसर है। लेकिन सर अगर इसके अलावा यारा लावा आ गया, शाशा शाह आ गया, अभी तो और बताना, अक्षिक तरह क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो आपने भी नहीं बताया। संयुक्त व्यंजन में बेटा, अंतर व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन के अलावा जो भी बच गया उनमें से कुछ आ जाएगा, तो मां किस में बदल जाएगा? मां आपका अंकी बिंदी में बदल जाएगा। तो सम प्लस सार है, तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर मां बदल जाएगा अंकी बिंदी में, तो सन सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और देता हूं आपको एग्जांपल, मैंने लिखा सम, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये उष्म व्यंजन है। अब एक अंतस्थ व्यंजन लेते हैं, मैंने लिखा सम प्लस योग, तो यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है बेटा। तो सम प्लस योग कर दिया, क्या हो जाएगा? मैंने बताया कभी भी अगर का खा गा डा चा कचट तप शुरू जो पहले वर्ड है ना, उनको छोड़ के कुछ और आता है, तो आप क्या करोगे? बोले सर मां बदल जाएगा अंकी बिंदी में, तो ये हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग। ये हो जाएगा आपका संयोग। मुझे बताओ इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सम प्लस रक्षा संरक्षा, अंकी बिंदी ऊपर लगा देना। तो मां दो तरीके से बदलता है, अगर किस वर्ड का वर्ग आ रहा होगा उसका पांचवें में बदल जाएगा, या फिर मां के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन कुछ ऐसा आ रहा होगा तो वो किसमें बदल जाएगा बेटा? अंकी बिंदी में बदल जाएगा। ये मां के दो रूल थे, हमने अब तक 3-4 रूल पढ़ लिए। एक को 3 में बदलना सीख लिया, एक को 5 में बदलना सीखा। मां के दो रूल है, मां के दोनों रूल आपको बता दिए, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये भी रफ करता हूं। अब आते हैं सा पे कि सा का रूल क्या? मां की साखा ना का सब पढ़ाऊंगा आपको सब पढ़ाऊंगा, हमें सारे रूल पढ़ने बेटा, है ना? क्योंकि ये व्यंजन बेटा, व्यंजन संधि बहुत दिक्कत देती है। हर बच्चा स्वर संधि बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन व्यंजन संधि नहीं कर पाता। तो व्यंजन संधि हम लोग बहुत आराम से करेंगे, और ऐसे करेंगे कि कोई भी बच्चा जब करे तो कहे कि सर वाह क्या पढ़ाया है, आज के बाद हमें संधि में कोई गलती नहीं होगी। तो कोशिश वही कर रहा हूं बेटा आपको उसी तरीके से पढ़ाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, 1 3 5 माँ की साखी नाका छत पर। देखो मैं जो भी ट्रिक बनाता हूं ना बेटा, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। अगर आपको कभी भी ये ट्रिक कोई और बताया तो आप समझ जाना वो मुझसे पढ़ के गया है, क्योंकि मैं कभी भी किसी और की ट्रिक कॉपी नहीं करता, मैं हमेशा खुद बनाता हूं। मैंने वेरी गुड बनाई थी कल, वेरी गुड आया संधि की, तो वो मैंने अपने आप बनाई थी। मैंने ये बनाया 1 3 माँ की साखा नाका छत पर, तो वो मैंने अपने आप बनाई है, ताकि आपको याद रहे। मैं ऐसी कोशिश करता हूं, मैं वो ट्रिक बनाऊं जो खुद बनाऊं, किसी और की कॉपी नहीं करता। तो अगर कोई भी आपको बताए ये ट्रिक, तो आप समझ जाना कि या तो उनको जिसने पढ़ाया वो मुझसे पढ़ा हुआ है, या फिर जो आपको बता रहा है वो मुझसे पढ़ा हुआ है, या फिर जो आपको बता रहा है वो जिससे पढ़ा है वो मुझसे पढ़ा है। लॉर्ड फिर की बनाई ट्रिक मैंने, तो फिर मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है। जैसे मैंने कैलेंडर में साधन बनाई है, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 महीने 3 दिन के, बाकी सारे 31 के। तो अगर वो कोई और बता रहा है तो समझ जाना वो उससे पढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रिक कोई सेम चीज एक कोई दूसरा इंसान वो ट्रिक नहीं बना सकता, देख के ही बना सकता है। कि किसी एक ने देख ली, उसके नोट से किसी और के पास गई, देन वो फैल गई। तो हुआ तो ये ना, बनाई जिसने, मेहनत तो उसी की है। तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, आपको काम आएगी, और आई होप आप इसका यूज बहुत अच्छे से करेंगे और आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। तो हमने माँ का भी कर लिया। आप सा का रूल क्या याद रखना, कभी भी सा के बाद, सा किस में बदल जाता है, तो सा बदल जाता है सा से षटकोण में बदल जाता है। सा किस में बदल जाता है बेटा, सा के षटकोण में बदल जाता है। तो सा व्यंजन से पहले यदि सा व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। मतलब क्या है कि सा से पहले छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो सा का श हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। देखो ऑप्शन में तो देखते पहचान लोगे जब क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको पूरा करना सिखा रहा हूं, वरना ऑप्शन में तो पूछ ले कौन सी संधि है, बोले सा का शा हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, इसके संधि विच्छेद, इसका संधि क्या होगा, तो आप देखते बता दोगे, बोले सर सा का शा हो जाता है, शायद इस ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नी प्लस सेध। पहला एग्जांपल है नी प्लस सेध, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया, क्या बताया, सा से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो आ तो नहीं आ रहा, तो बस क्या हो जाएगा, नी ऐसी रहेगा, ये सा इस सा में बदल जाएगा, एक ही मात्रा सेम रहेगी, निषेध। क्या हो जाएगा, निषेध। मैंने बोला अभी प्लस सेक, क्या बन जाएगा, अभिषेक। तो ये सा किस में बदल जाता है बेटा, इस वाले शा में बदल जाता है, अगर आ से भिन्न कोई भी शब्द आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे मैंने वी प्लस सम, तो हो जाएगा विषम। इतना चीज आपकी समझ में आ गया होगा, सा किस में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। तो सा का रूल भी हमारा खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता आप किसमें, आपको इस पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर, अगर इसकी दिक्कत नहीं है तो अब आ गया मां की शाखा नाका। अब ना का रूल क्या है बेटा, वो समझ लो, ना का रूल क्या है वो समझ लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कि कभी भी अगर री रा और शा, ना का रूल क्या है वो देखना। ना का रूल है कभी भी री से ऋषि, रा और ना, सॉरी शा के बाद ना आए, ये ना वर्ण है, हां, ना आए तो वह अणा में बदल जाएगा, तो वह अणा में बदल जाएगा। यह आपका अगला रूल है कि कभी भी अगर री रा और शा के बाद क्या आ जाए, ना आ जाए, तो बेटा किस में बदल जाएगा, वो शा में बदल जाएगा। क्लियर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा परी प्लस मान, परी प्लस मान, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो बीच में यहां क्या आएगा उसका कोई मतलब नहीं मुझे। रा के बाद अगर कभी भी ना आ रहा है तो वो ना में बदल जाएगा, परिमाण हो जाएगा, परिमाण। जैसे मैंने लिखा री प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, बोले सर ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऋण हो जाएगा। ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। हलंत लगाते रहना बेटा, ठीक है। अगर मैं कहीं हलंत लगाना भूल जाऊं तो प्लीज हलंत लगाते रहना, हलंत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ में आ गई बात। तो कभी भी रा हो गया, एक उसका और बताता हूं, एक मिनट, शा रह गया ना, रा कर दिया, री कर दिया, रा कर दिया, री कर दिया, ये रह गया,
तो विष प्लस नु, तो क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। तो शा के बाद आए, रा के बाद आए या री के बाद आ जाए, हमेशा ना किस में बदल जाएगा? अड़ा में बदल जाएगा। यह आपका अगला रूल है, तो कृपया करके इसे आप जरूर नोट कर लें, वरना आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो हमने शा को शा में बदल दिया, तो हमने 1 3 5 कर दिया, मां का रूल सीख लिया, सा का रूल सीख लिया और ना का रूल सीख लिया। ना का रूल भी आपका खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ और नहीं बचा है। अब क्या बच गया फिर? बोले सर अब 2 चीज बच गई बस। क्या बच गई? 2 चीज। बोले सर एक बच गया आपके पास एक बच गया आपके पास छा और एक बच गया ता। अब ये थोड़ा सा और दिक्कत देते हैं, 2 चीज और बची है बेटा, खत्म करते हैं, व्यंजन संधि आपकी खत्म। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। आप कोई भी संधि देख लेना, कोई भी संधि आप करके बैठ जाना। वो तो मेरे पे भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ पीपीटी बना के नहीं बैठ सकता। अगर पीपीटी होती ना, तो ये जो लिखने में समय जा रहा है, या 5 जो आधा घंटा लग रहा है लिखने में, समय आने में, 5 मिनट में संधि खत्म कर देता, वो भी ट्रिक के साथ, इतनी बढ़िया ट्रिक के साथ। आ जाओ बेटा, अगला क्या है? छा। तो अब छा आएगा, छा का रूल आएगा। छा का रूल क्या है? छा का रूल क्या है बेटा? छा के रूल के साथ बस आपको ये समझना है कि छा के बाद कोई भी हृस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, हृस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, छा से पहले आपको क्या कर देना है? उसमें छा हमेशा चा छा में बदल जाएगा। छा हमेशा क्या बच जाएगा? चा से पहले चा आप अपने पास से जोड़ दोगे। चा के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी स्वर आए, उससे पहले चा में हमेशा आप क्या जोड़ दोगे बेटा? चा में आप हमेशा, छा में हमेशा आधा चा जोड़ दोगे। जैसे एक ऑप्शन ले लेते हैं, मैंने लिख लिया एग्जांपल, इसका पहला संधि, संधि पढ़ रहा है ना, प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा? बोले सर संधि तो ऐसी रहेगा, अब छा से पहले आप क्या जोड़ दोगे? चा जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा संधि छेद। क्या हो जाएगा? संधि छेद। तो छा से पहले क्या आ गया? चा आ गया। तो ये पहचान भी है, कभी भी किसी में आपको चा छा लिखा मिले तो आप समझ जाओ। जैसे मैंने बोल दिया, एक और इसमें का दूं, मैंने बोल दिया अनु और फिर से छेद, तो क्या हो जाएगा? बोले सर अनु तो ऐसे ही रहेगा, बस छा से पहले आधा चा आ जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा बेटा? अनुच्छेद। क्लियर है इतनी बात? तो आप सीख रहे हो, देख रहे हो कितना मजेदार चीज है। तो छा से पहले क्या है? चा छा। तो कभी भी चा छा दिख जाए तो आप समझ जाना कि क्या है? विच्छेद। ऐसे हो जाएगा आच्छादन, ऐसे हो जाएगा वृक्षछाया, ऐसे हो जाएगा स्वच्छंद, परिच्छेद, लक्ष्मी छाया, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो छा से पहले कभी भी कोई भी स्वर आ रहा है, उसके बाद छा से पहले कोई भी स्वर आ रहा है, तो किससे पे आपको क्या करना है? बस छा से पहले आधा चा और जोड़ देना है, आपकी समझ में ये भी आ जाएगा। तो अब क्या बचा बेटा? हमने हर रूल सीख लिया, हमने हर रूल सीख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूल अब भी बच गया। अब आप कहोगे सर कौन सा बच गया, है ना, कौन सा बच गया? तो बेटा एक जो रूल बच गया वो बच गया ता वाला, बाकी हमने सारे कर लिए, बस एक ता वाला रूल बच गया जिसमें आपको दिक्कत होगी। ता वाला रूल और बता देता हूं, फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? ता वाला रूल क्या है, ध्यान से समझो, मिटाने की जरूरत नहीं, यही समझते हैं, ये खत्म हो गया, ता बच गया। अब ता के कई सारे रूल है। पहली बात तो ये समझो, ता के बाद जो भी व्यंजन आएगा, जैसे कि अगर चा आएगा, जा आएगा, ना आएगा, ला आएगा, चा जा ना ला, और अगर हम बात करें चा चा ना ला के बाद, तो मेरे ख्याल से और ता के बाद ता तो चलो आएगा, छोड़ दो, ता को छोड़ दो। तो अगर ये शब्द आएंगे ना, तो ये हमेशा आधे और जुड़ जाएंगे, हमेशा क्या होगा? ये डबल हो जाएंगे, ये आधे और बन जाएंगे। चा है तो डबल चा हो जाएगा, जा है तो डबल जा हो जाएगा, ना है तो डबल ना हो जाएगा, ला है तो डबल ला हो जाएगा। तो ता के बाद कभी भी अगर ये शब्द आएंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे बेटा? ये हमेशा डबल हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं ऑप्शन दूंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहा हूं आपसे, मैं आपको हर एक चीज का ऑप्शन के बिना कोई चीज नहीं बताने वाला हूं, तो हर चीज का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो ता के बाद क्या है? चा आया, तो ये क्या हो जाएगा? ता बदल जाएगा चा में, ये हो जाएगा उच्चारण। ता किस में बदल जाएगा बेटा? ता के बाद चाचा जा नाला आएगा, तो ता किस में बदल जाएगा? चा चा में बदल जाएगा। चा तो ऐसे ही रहेगा, ता चा में बदल जाएगा आधे। जा आएगा तो आधे जा में, ना आएगा तो आधे जा में, और ला आएगा तो आधे ला में बदल जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? अगर ये चीज आप याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वरना आप सवाल नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पड़ोस में खिड़की है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, वो बार बार देख रहे हैं, तो मैं उनको देखे जा रहा हूँ कि वो देख क्या रहे हैं।
ठीक है, चलो देखो फिर उत्प्लवचारण क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इसका, तो मैंने लिखा उत प्लस नति, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ता बदल जाएगा ना में, ये हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। ऐसे ही मैंने बोला उत प्लस ज्वल, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। ता बदल जाएगा जा में, जा ऐसे रहेगा उज्ज्वल। अब यहां एक गलती होती है, देखो एक गलती होती है, कुछ लोग उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अगर पढ़ोगे ना तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, लेकिन उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है। तो ये जा पे ये पूरा जा नहीं आएगा। उज्ज्वल कभी बार पूछा जाता है संधि विच्छेद में कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, तो दोनों जा आधे होते हैं, जाना कि ये ऑलरेडी जाता आधा और ये जा भी ता भी आधा जा में बदल जाएगा। जो वर्ड लिखा होता है उसी के आधे ना लिखा था तो आधे ना में बदल गया, चा लिखा था आधे चा में बदल गया। तो जो वर्ड लिखा होगा उसी में आपका वर्ड बदल जाएगा, उसी में आपका वर्ड बदल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे मैंने लिखा उत प्लस लेख, एक रह गया ला रह गया, तो ला और समझ लेते हैं। मैंने लिखा उत प्लस लेख, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोले सर ता जो है ला गया ना तो ला में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा बेटा, उल्लेख। एक रूल तो ये हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अब एक चीज और रह गई। अभी ता के रूल में, ता में थोड़ी सी बस यही दिक्कत है कि एक चीज अभी और रह गई है। वो क्या रह गई है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ता के रूल में क्योंकि काफी बच्चों से गलती होती है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें, तो एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, शाह वाली, है ना, शाह वाली कि शाह में बच्चे क्या गलती करते हैं। वो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बेटा ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार हमने ये गलती क्यों कर दी। तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कभी भी चा आएगा तो चा में, जा आएगा तो आधे जा में, ना आएगा तो ना में बदल जाएगा, ला आएगा तो ला में बदल जाएगा, दा आएगा तो दा में, ता आएगा तो ता में बदल जाएगा। मतलब जो भी पहला शब्द आएगा उसमें बदल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर टा आता बेटा, टा का मुझे एक्चुअली एग्जांपल याद नहीं आ रहा इसलिए मैं टा नहीं लिखा, टा का भी याद रखना। अगर टा आएगा ना टा, तो आधे टा में, है ना, ये भी याद रखना, तो आधा टा और टा हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा अभी एक्चुअली एग्जैक्ट एग्जांपल, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ये 5 वर्ड है, चा जा ना ला टा, अगर ये आएंगे तो ता हमेशा इन चीजों में बदल जाएगा। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ता का एक और है। ता का एक रूल क्या है, ता का एक रूल ये है कि कभी भी ता के बाद अगर शाह आए, ये वाला शाह है, तो ता बदल जाता है चा में और शाह बदल जाता है छा में, ठीक है। सेम चीज दा, ता या दा, ता या दा किसी के भी बाद, ता या दा के बाद अगर कभी भी बेटा क्या आएगा, शाह आएगा, तो ता बदल जाएगा चा में और शाह बदल जाएगा छा में। दूसरी चीज, अगर दूसरा रूल इसी का क्या है कि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद कभी भी अगर हा आएगा, अगर कभी भी हा आएगा तो ता बदल जाएगा दा में और ये बदल जाएगा धा में, ये बदल जाएगा धा में। तो बेटा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं जल्दी से। जैसे सपोज करो मैंने लिखा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब बदलोगे बेटा तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। ये ता चा में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उच्छ्वास। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिख लिया उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो ता बदल जाएगा बेटा दा में और हा बदल जाएगा धा में, ये हो जाएगा उद्धार। क्या हो जाएगा, उद्धार। क्लियर। तो ये था बेटा आपका ट्रिक्स व्यंजन संधि की जितनी थी 1 3 5 माकी साका नाका छत। तो किस किस से बदल रहे हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ जो बताना था मैंने सबका एग्जांपल एक एक दे दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि हमारा संधि का पार्ट चल रहा है। मैं आपको हिंदी की क्लास रोज 3 बजे प्रोवाइड कराता हूं, जिससे यूपी पुलिस में आप जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये क्लास देख के जाए तो आपको क्वेश्चन सारे करे हुए नजर आए और आप कहें कि वाह क्या बात है, हमें हिंदी भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है। और हम लोग हिंदी रीजनिंग जिससे आती है कहते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर पा सकता है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। जीएस भी पढ़ना जरूरी है, मैथ भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्कोर आप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से फाइट करेंगे वो हिंदी और रीजनिंग से ही करेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे करके आएंगे। तो आपको उनसे ज्यादा नंबर लाने होंगे तब आप फाइट कर पाओगे यूपी पुलिस में स्पेशली। तो हिंदी अगर हम बात करें तो ये हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी लेखपाल का पेपर दो, चाहे यूपी ट्रिपल का पेपर दो, चाहे वीडियो का पेपर दो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो ये संधि समास ये आना ही आना है ना, सब में एक ने क्वेश्चन फंस जाता है। तो हिंदी में बेटा हमने 2 तरीके की हिंदी पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ी स्वर संधि। मैंने बताया संधि मतलब मेल या जोड़ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मैंने आपको पूरी समझाई थी, 5 प्रकार की होती है, ट्रिक बताई थी। फिर मैंने आपको बताई व्यंजन संधि, जिसकी भी मैंने आपको
ट्रिक बताई, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, 1 3 5 माकी साका नाका छत पर, तो ये ट्रिक बताई थी, इससे कितनी कितनी ट्रिक्स होती है, कैसे कैसे याद करनी है। आज हम आए हैं बेटा आपके लिए अगला टॉपिक लेके, जिसका नाम है विसर्ग संधि। संधि का ही पार्ट है। देखो मैं एक ही दिन में खत्म करना चाहता कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता एक दिन में आपको इतना कराऊं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हम ऐसे करेंगे कि हमें समझ में भी आए और ज्यादा लोड भी ना पड़े, और एक बार पढ़ लें फिर हमें दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आपको जब आएगा तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पता चले कि एक ही संधि से क्वेश्चन आया, वो आपने पढ़ ली बाकी संधि, स्वर संधि पढ़ के चले गए, विसर्ग संधि से क्वेश्चन आ गया, आपका गलत हो गया। तो एक ही क्वेश्चन आया संधि से, वो भी आप कर नहीं पाए तो क्या फायदा। इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। तो देखिए इसमें मेन खेल आपको स्पर्श व्यंजन का ही है बेटा। जिस बच्चे को स्पर्श व्यंजन की नॉलेज है, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था कचट तपयस, है ना, कचट तप, काखा गागड़ा, चाचा जाजा हुआ, टाठा डाडाना, ताथा दादाना, पाफा बाबा मा। जिस बच्चे को ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनके बारे में नॉलेज है, सब कुछ इन्हीं का खेल है, सब कुछ विसर्ग संधि में इन्हीं का खेल है। तो विसर्ग संधि है क्या, कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम है। नियम क्या है, नियम सिंपल सी है कि कभी भी शाह शाह शाह, 3 शाह होते हैं ना, जो आप जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, यही बताता हुआ चल रहा, बहुत ध्यान में समझना। तो आपको पहले क्या पता है, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया, ऐसे ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो विसर्ग संधि, विसर्ग मतलब क्या होता है, विसर्ग मतलब आपको पता है ये होता है ना, इसे हम विसर्ग कहते हैं। आहा खाली, है ना, बताया था, आहा खाली आप लोग बोलते हो, तो ये होता है विसर्ग। कभी भी इस विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद कभी भी किसी भी वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण आए, पहले या दूसरे वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन मतलब या, र, ल, व, इनमें से कोई वर्ण आए, कभी भी विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग के, स्पर्श व्यंजन में किसी भी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आए, या फिर यारा अलावा आपके वर्ण है, या अघोष व्यंजन आप कह सकते हो शॉर्ट में, कि अघोष में आपको पता है यारा अलावा आते, या वो आए। तो आपको बस इतना समझना है, क्या समझना है, कि ये आपके जो बदल जाएंगे वो किस में बदल जाएंगे, है ना। विसर्ग के बाद अगर पहला या दूसरा वर्ड आएगा या यारा अलावा आएगा, पहले दूसरे वर्ड भी कई होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ध्यान पे समझना बेटा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। काखा, गाघा, कचट तपयस है ना, गाघा निकले लिख दिया मैंने, कचट तपयस होता है ना बेटा, ट्रिक याद रखो, कचट तपयस। तो काखा हो गया, चाछा हो गया, टाठा हो गया, ताथा हो गया, और पाफा हो गया। ये आपका क्रम है। ये आपके शुरू के 2 वर्ड होते हैं। अगर कभी भी ये दोनों आ जाए या यारा अलावा आ जाए, है ना, तो आपको क्या समझना है, ये अभी हम पहले दूसरे की बात चलते हैं। हम लोग यारा अलावा की बात अगर हम ना ही करें तो अच्छा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी यारा अलावा हटा देता हूं। आप बस इतना याद रखो, कभी भी विसर्ग के बाद अगर पहले या दूसरे वर्ड आ जाए, मैंने पहले दूसरे लिख दिए पांचों के, तो आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर विसर्ग के बाद कभी भी काखा आए या पाफा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर चाचा, टाठा या ताथा आएगा, अगर चाचा, टाठा या ताथा आएगा तो आपके ये बदल जाएंगे। और किस में बदल जाएंगे, कि ये बदल जाएगा इस वाले शाह में, टाठा बदल जाएगा इस वाले शाह में, और ताथा बदल जाएगा इस वाले शाह में। यह आपको याद रखना है, हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। तो आपको बस इतना समझना है, क्या समझना है, कि कभी भी किसी भी विसर्ग के बाद अगर पहला या दूसरा वर्ड आएगा तो काखा और पाफा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन अगर चाचा, टाठा या ताथा आएगा तो ये चाचा बन जाएगा शाह, टाठा बन जाएगा शाह, और ताथा बन जाएगा सा। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, और नहीं समझेंगे अगर तो मुझे समझाना ही पड़ेगा डेफिनेटली, है ना। तो इसके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने बोला प्रातः, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। मैंने बोला बेटा प्रातः, और फिर मैंने प्लस बोल दिया काल, और मैं पूछूंगी इसका क्या होगा, इसकी विसर्ग संधि क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, कभी भी विसर्ग के बाद क्या आ गया, काखा, में से कुछ भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रातः का, कोई बदलाव नहीं होगा, यही आज की विसर्ग संधि होगी। मिलाने के बाद भी ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। अब पाफा की बात करें, कि जो चेंज नहीं होंगे पहले उनकी बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बोला, अगले की अगर हम बात करें बेटा, तो कुछ कराने से पहले एक चीज और समझानी है मुझे, कि काखा और ये जो काखा और पाफा बचे हैं, इसका भी एक रूल है कि कब बदलेगा, लेकिन पहले वो बता रहा हूं, जब नहीं बदलेगा इसके बाद हम इस पे भी आ जाएंगे
कि कब बदलेगा, तो वो भी एक थोड़ा सा रूल है, वो भी बताऊंगा आपको कि कब बदलेगा। जैसे मैंने बोला, इस पे आ जाते हैं पहले, पयः प्लस पान, तो ये क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा सर, सेम टू सेम रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, पयः पान। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और अपवाद क्या है, हाथों हाथ बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसमें अपवाद ये है, अपवाद ये है, अपवाद को हम रेड मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में है बेटा, इन दोनों में एक अपवाद है, काखा और पावा में। अपवाद ये है, अपवाद नहीं है कि ये तो मैंने बताया काखा और पाफा सेम रहते हैं, लेकिन अगर काखा और पाफा से पहले, अगर विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर, या शॉर्ट में बता देता हूं, आ को छोड़ के छोड़ो, अगर विसर्ग से पहले ई या उ आ जाए, अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, इस साइड ई या उ आ जाए, ई या उ आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। और क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी ये कि ये जो ई और उ है, ये जो ई और उ है विसर्ग से पहले अगर आ गए तो ये शा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शा बन जाएंगे। बस इतना आपको समझना है, अगर आप इतना समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। तो आपने क्या समझा, अगर काखा और पाफा से पहले ई और उ को छोड़ के, ई और उ को छोड़ के, ये उ है बेटा ध्यान रखना, ई और उ को छोड़ के कुछ भी आए, कोई सा भी स्वर आए, तो कुछ नहीं होगा, तो आपका सेम रहेगा, प्रातः काल, पयः पान, सेम टू सेम रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन अगर ई या उ आ गया तो ये बदल जाएगा। अब ये भी इसका एग्जांपल भी आपको देना जरूरी है, वरना आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो मैंने बोला नी प्लस कपट, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा बेटा नी, और ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा, और कपट ये हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो जाएगा बेटा, निष्कपट। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर का खा से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे आ रहा था, आ रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया, तो सेम टू सेम रहने दिया। लेकिन अगर ई आ गया, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ई स्वर आ गया, ई आ गया, तो किसमें बदल गया, ई आ जाए या ओ आ जाए, हमेशा क्या हो जाएगा, ये शा में बदल जाएगा। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, शा में। हमेशा बदलता विसर्ग ही है। विसर्ग संधि में क्या होगा, सिर्फ विसर्ग में विकार होगा, विसर्ग बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो विसर्ग किसमें बदल गया, आधे शा में बदल गया, क्या हो गया, निष्कपट हो गया। अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक इसी में का, कि अगर मैं पा का भी एक बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो जाए। मैंने बोला नी प्लस पाप, तो क्या हो जाएगा, बोले सर नी तो ऐसी रहेगा, लेकिन ये जो विसर्ग है ये शा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा निष्पाप। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, क्या कि पहले दूसरे की बात अभी चल रही, विसर्ग की बात पहला दूसरा है, तो क्या क्या बदलाव होता है। तो पहले दूसरे में मैंने बताया कि अगर काखा और पाफा आ रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। प्रातः काल तो प्रातः काल, पयः पान तो पयः पान, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ई और उ आ गया और बाद में का या पा में से कुछ है, काखा या पाफा में से कुछ है, तो क्या होगा, विसर्ग शा बन जाएगा, वो भी आधा शा बन जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर क्या बताया मैंने आपको, फिर मैंने बताया अगर चाचा आएगा तो शा में, टाठा आएगा तो शा में, ताथा आएगा तो सा में। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप लोग समझोगे नहीं, तो मैं हर चीज का आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया नी प्लस चरित्र, क्या बन जाएगा, तो नी ऐसी रहेगा, ये बन जाएगा शा, और ये हो जाएगा चरित्र, ये हो जाएगा निश्चरित्र। क्या हो जाएगा, निश्चरित्र। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने आपसे बोल दिया, मान लीजिए दुचरित्र या नी छल, चा हो गया ना, छा ले लेते हैं एक, दोनों चीज समझा के चल रहा हूं बेटा। ये ले लिया नी और प्लस कर दिया छल, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया नी तो सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि चाचा में से कुछ आ रहा है तो ये किसमें बदल जाएगा, इस वाले शा में, ये हो जाएगा निश्चल। क्लियर हो गई बात आपकी। अब टाठा आ जाए तो भाई, टाठा आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो हर चीज को बहुत आसानी से हमें इस तरीके से समझना है कि हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बोला धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, तो मैंने क्या बताया, ये जो टाठा कभी भी आएगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधे शा में। तो क्या हो जाएगा, धनु तो ऐसी रहेगा, ये जो विसर्ग है आधे शा में बदल जाएगा, और ये टंकार ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। तो आप क्या समझ रहे हो, कभी भी टाया ठा में से कुछ आएगा तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, इस वाले शा में बदल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात। अगर और कहना चाहूं, और कोई आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं
हाँ, एक और ले लेते हैं, टा ले लिया ना, ठा भी ले लेते हैं एक, दोनों चीजें के बता के चलता हूं। मैंने बोला नहीं और प्लस मैंने बोला ठुर, नी प्लस ठुर तो क्या हो जाएगा, या चलो नी प्लस ठुर ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में ना आए। वैसे इसका एक और मेरा कुछ देने का मन था, लेकिन अगर नी प्लस ठुर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी आपको बता देता हूं। कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया बेटा कि कभी भी अगर ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नी तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया ठा तो ये विसर्ग बदल जाएगा इसमें, शाह में, ये हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। तो ये मैंने एक ठाका बना दिया, आप उस पर ध्यान दो, जो तरीका सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। कभी भी क्या एग्जाम्पल आप हजारों बना सकते हो अपने मन से, मैं आए हुए सोच रहा हूं कि आए हुए कह रहा हूं, लेकिन जो याद आ रहा है कि भाई एकदम से ना दिमाग में आए हुए क्वेश्चन कर पाना एकदम से याद नहीं आता है, तो आप उस पर फोकस ना करें। तो समझाना चाह रहा हूं वो समझे कि कभी भी अगर टाठा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, टाठा आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है। क्लियर है इतनी बात। अब आ गया ताथा, अगर ताथा आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला नी प्लस तार, तो मैंने क्या बताया, ताथा आएगा तो सा में बदल जाएगा, यानी कि नी तो ऐसे ही रहेगा, ये विसर्ग बन जाएगा आधा सा, ये क्या हो जाएगा, निस्तार। क्या हो जाएगा बेटा, निस्तार। मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है इतनी बात। अगर इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बहुत क्योंकि पूछा जाता है तो एक ये और बता देता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे। नमस्ते की पूछ लेता है, तो मैंने बोला नमः प्लस ते, तो इसका ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा मां, और सर विसर्ग बन जाएगा ता, क्योंकि आ रहा है ताथा आएगा तो सा में, तो ये हो जाएगा आधा सा, ये हो जाएगा नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो आप ये समझ गए कि काखा और पाफा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विसर्ग के बाद अगर काखा चाचा कोई भी दो वर्ड आते हैं तो काखा पाफा में तो नहीं होता, शुरू के दो अगर आ रहे हैं, लेकिन अगर चाचा आएगा तो शाह में, टाठा आएगा शाह में, और ताथा आएगा सा में बदल जाएगा। और काखा का में कोई परिवर्तन नहीं होता काखा और पाफा में, लेकिन अगर इनसे पहले ई या ऊ आ जाए तो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है कि ई और ऊ आधे शाह में बदल जाते हैं, शाह से षटकोण वाले शाह में बदल जाते हैं। ये था आपका पहला रूल जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक ही दो से मैंने यहाँ 3 रूल कवर कर दिए, 3-4 रूल मैंने एक ही लाइन में कवर कर दिए, लेकिन आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये था हमारा पहला रूल, लेकिन पहला दूसरा तीसरा मैंने इसमें कई सारे रूल आपको बता दिए हैं। पहला रूल काखा वाला अलग से आता है, पाफा वाला अलग से आता है, ये 3 रूल अलग से आते हैं, और ये वाला रूल अलग से आता है शाम में बदलना। तो ये 3-4 रूल थे जो मैंने आपको एक ही तरीके में समझाए, क्योंकि ऐसे आप आसानी में समझ पाओगे, है ना। अलग अलग बताता तो ये वीडियो तो बड़ी हो जाती, है ना, वीडियो तो बड़ी हो जाती, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि कितने रूल याद रखें। यहाँ एक ही चीज में आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये 5 लिख दी, यही क्लियर कर दे सब कुछ। कब शाह बनेगा, कब शाह नहीं बनेगा, कब बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो गया एक ही चीज में। अब यही टेंशन मत लो, यहीं से सिखाऊंगा, अभी देखो यहीं से आगे बढ़ो। ये था विसर्ग के बाद 1-2। अब सपोज करो कि बदल किस में रहे हैं, इन शाह से शाह में बदल रहे ना, तो मान लो विसर्ग के बाद अगर यही तीनों शाह आ जाए तो क्या होगा, अगर विसर्ग के बाद यही तीनों शाह आ जाए तब क्या होगा। तो याद रखना, अगर विसर्ग के बाद यही तीनों शाह आ जाते हैं तो या तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, और या फिर क्या हो जाता है, ये वाला शाह आधे शाह और शाह में बदल जाता है, ये वाला शाह आधे शाह और शाह में बदल जाता है, और ये वाला शाह भी आधे शाह और शाह में बदल जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल मान लो। वैसे तो रूल चौथा पांचवा है ये, लेकिन ये चीज आप समझ लेना कैसे, या तो कोई लोप हो जाएगा या तो गायब हो जाएगा, है ना, या तो विसर्ग गायब हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, सेम टू सेम रहेगा। और या फिर ये शाह इस शाह में बदल जाएगा, ये शाह डबल शाह हो जाएगा, ये शाह भी एक आधा शाह और लग जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है बस। जैसे हम बिना कभी भी, मैं आपको बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं कराता, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला इसका एग्जाम्पल आगे लेता हूं, देखो ध्यान से, दू प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, बोले सर ये हो जाएगा, दू तो ऐसे ही रहेगा, ये विसर्ग बदल जाएगा, ये वाला शाह आ रहा है ना आधे शाह में, ये हो जाएगा दुशासन। क्या हो जाएगा, दुशासन। इतनी बात, क्या हो जाएगा बेटा, दुशासन हो जाएगा। जैसे जैसे टेंशन मत लो, हर शाखा एक एक बताता हूं। तो ये तो इसका हो गया। अब मैंने बोला नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, अगर ये वाला सा आ रहा है तो डबल सा में बदल जाएगा। कैसे कि नी तो ऐसे ही रहेगा सर, ये विसर्ग बदल जाएगा आधे सा में, निस्संदेह, निस्संदेह। अब कौन सा बच गया, बोले सर ये वाला शाह बच गया। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लें क्या लें क्या लें, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, कुछ दिख जाए मुझे अगर याद आ जाए तो इसका तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। तो आ जाए तो करोगे ना, मैक्सिमम जो पूछा था यही शाह पूछा था, ये आ गई, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको तरीका याद रखना कि डबल शाह हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको अलग से बता देता हूं, ये हो सकता है ऐसे ना करके आपको इस तरीके में दू शासन, तो ये भी गलत नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये भी सही है। ये कैसे मिल सकता है, नी संदेह। तो अगर आपको, ये मैंने इसलिए अलग से लिखा है ब्रैकेट में अलग मार्कर से, ताकि आपको पहचान रहे कि या तो कुछ बदलाव ही नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा। विसर्ग ऐसे कैसे लागे, दुशासन निसंदेह, है ना, या तो कोई बदलाव ही नहीं करेगा, या तो कोई बदलाव ही नहीं करेगा, और या फिर अगर बदलाव करेगा तो आप ध्यान रखना वो क्या कर देगा, इस तरीके से कर देगा कि शाह है तो डबल शाह है, आधा शाह और जो शाह होगा उसी का आधा शाह और लग जाएगा। ये हो गई दूसरी बात, क्या कि अगर पहला दूसरा आते तो शाह शाह में बदल जाते हैं, और अगर शाह शाही आ जाए तो उसमें आधा आधा शाह और लग जाता है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, विसर्ग संधि की दूसरी चीज थी, क्लियर। अगर ये समझ में आ गया तो पहले मैं ये रफ करता हूं, इतना समझ में आपके आ गया होगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, तो अब तक हमने 4 रूल सीख लिए पहले, है ना, पहले चाचा टाट इनको बदलना, फिर काका नहीं बदलते तो कब बदलते, 3 ये हो गए, तो चौथा ये बता दिया मैंने। आते हैं अगले रूल पे। देखो बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको ये चीज आज ही की वीडियो में दिमाग में बस जाएंगे हमेशा, और जिंदगी में कभी भी ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई एग्जाम्पल किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप कभी भी जाके एग्जाम में या किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देख लो, किसी भी प्रैक्टिस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लो, पहली बात विसर्ग संधि की पहचान तो है ही कि विसर्ग बन जाता है, उससे अंदाजा लग जाएगा, है ना, विसर्ग दिख जाए तो समझ लो विसर्ग संधि है। और दूसरा, आपको रूल सारे मैं बता ही रहा हूं, तो आपको हमेशा देखते पहचान लोगे कि ये डबल सा क्यों हुआ है, हटाना है तो क्या हटाना है, किसका क्या बनेगा किसका क्या नहीं बनेगा। तो ये हमने 2-3 चीजें सीख ली, क्या कि कभी भी काका आएगा चाचा में बदलेगा, चाचा टाटा आएगा तो क्या होगा, फिर पाफा आएगा तो क्या होगा, फिर मैंने बताया कब नहीं बदलते हैं, फिर हमने बताया शाचा शाह आ जाए तो क्या होगा। अब समझ लो कि विसर्ग को राम में बदला जाता है, अब राम में कब बदला जाता है इसको समझ लो। तो याद रखना, अगला रूल है विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग को छोड़कर आ और आ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि आ और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो याद रखना ये जो विसर्ग है ये रा में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो बिना एग्जांपल के तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे। जैसे मैंने बोला किस में बदल जाएगा बेटा, रा में बदल जाएगा, रा में, ठीक है, रा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, मैंने एग्जाम्पल देता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल पहला दिया मैंने दू, मैंने लिखा उपयोग प्लस उपयोग, दू प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा ये, इसका जब बनाओगे तो दू तो ऐसे ही रहेगा, ये इसका बन जाएगा रा, ये हो जाएगा दुरुपयोग, क्या हो जाएगा दुरुपयोग। जैसे मैंने लिखा अगला नी प्लस भय, क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा निर्भय, क्या हो जाएगा निर्भय। क्या बन गया, जो विसर्ग है वो आधे रा में बदल गया, यहां ऊ था तो रा से ऊ मिल गया था, ठीक है, ऊ था तो मिल गया था, विसर्ग रा में बदला और ऊ के साथ ऊ लग गया तो दुरुपयोग हो गया। यहां आधा रा ही है, जगह इधर भी आधा रा था, ऊ के साथ ऊ के, इसलिए ऊ हो गया। यहां रा जब आ से मिलेगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। ऐसे ही निर्मल हो जाएगा, निरुपमा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे आपके बन जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो, कभी भी आ और आ से पहले कुछ भी व्यंजन आएगा, आ और आ से पहले, विसर्ग से पहले अगर आ और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा किस में बदल जाएगा, वो रा में बदल जाएगा। अगला रूल आपका ये है। मुझे बता दो किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात और बता देता हूं, सिर्फ यही नहीं, अगर आप सोचो पता चले आप तो कंफ्यूज हो जाओ तो हाथों हाथ एक चीज और क्लियर कर देता हूं, सिर्फ आ और आ को छोड़ के कुछ भी आ जाए नहीं। एक बात और बता देता हूं, अगर आ से पहले कोई भी तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, या फिर यारा लावा आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यारा लावा आ जाए, या तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, तो भी रा में ही बदलेगा विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले अगर यारा लावा आ रहा है या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड आ रहा है, तीसरा चौथा मतलब आपको बताइए काखा गागा डाला सब बताया था ना आपको, तो कभी भी गा या घा आ गया, जा या झा आ गया,
टा ठा डा या ढा आ गया, कभी भी नासिक के व्यंजन को छोड़ के, पहले दूसरे के रूल हम पढ़ चुके हैं, तो पहले दूसरे के पढ़ चुके हैं, उसको हमें छूना नहीं। आखिरी वाले को हम नासिक के व्यंजन को छूते नहीं, क्योंकि वो अड़ा अड़ा कुछ का मतलब ही नहीं है उसका। तो बाकी जो बच गए, यानी कि तीसरे और चौथे वर्ण जो बच गए, अगर वो आ जाए विसर्ग से पहले या फिर यारा लावा आ जाए, तो वो भी किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ताकि डाउट ना रहे आपको। मैंने बोल दिया दू प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, देखो जा आ गया, तो च छ जा कौन सा तीसरा वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा जन, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। क्लियर है। जैसे मैंने बोल दिया जा हो गया, कुछ और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला नी प्लस यात, नी प्लस यात, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा निर्यात। क्या हो जाएगा, निर्यात। कहीं में बदल रहा है, रा में बदल जाए। और कुछ ले लें, तो पापा बाप भा आ गया था ना, विसर्ग के बाद क्या आ गया, भा आ गया, और मात्रा इधर कुछ और आ रही है, तो हमेशा रा में बदलेगा, हमेशा रा में बदलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है। विसर्ग से पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, और विसर्ग के बाद, ये लिख देता हूं बेटा, पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, और बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या यारा लावा आ जाए। तो मैंने अगर कुछ और बोल दिया तो उसको सही कर लेना। क्या बताया मैंने, विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ के कोई भी आ रहा है, देखो ऊ आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ई आ रहा है, और बाद में या तो कोई और स्वर आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए, है ना, उससे मतलब नहीं, या फिर स्वर के अलावा क्या आ जाए, स्वर के अलावा तीसरा या चौथा आ जाए वर्ण, जैसे कि यहां भा आ गया, पा फा बा भा, है ना, चौथा है, चा छा जा तीसरा है, या फिर यारा लावा आ जाए, तो वो हमेशा किसमें बदल जाएगा आपका, वो आपका हमेशा राम में बदल जाएगा। उनके ऊपर क्या आ जाएगा, रात। कभी आएगा, जब ये आने चाहिए, तीसरा चौथा आना चाहिए या यारा लावा आना चाहिए। यारा लावा के साथ हा भी लगा लो, यारा लावा हा भी लगा लो, हा भी आना चाहिए। तो यारा लावा हा या तीसरा चौथा आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो आपके समझ में क्या आ गया, आपके समझ में यह आ गया कि आप किसमें बदल दोगे, राम है। तो ये अगला रूल था आपका। मेरे ख्याल से आपके ये रूल भी क्लियर हो चुका होगा, इस रूल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है बेटा। अब अगर ये रूल भी समझ में आ गया तो अगले रूल पे आते हैं। तो एक एक चीज को बहुत आराम से बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत आपको देगी। ठीक है। अब क्या चीज है कि अगर मैंने बताया कि विसर्ग के पहले आ और आ नहीं आए तो क्या करना है, वो तो समझ गए, लेकिन अगर आ जाए तो क्या करना है, अब वो समझते हैं। कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे बोला आपसे, अभी मैंने मना किया था, लेकिन अगर मैंने बोला, अगला मैंने यहीं पे बता दिया, स्टार एक था, अगला स्टार आगे बना देता हूं, यहां लिख देता हूं इस साइड। मैंने बोला विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यदि आ आए, यदि आ आए तथा बाद में आ या, बाद में आ या कोई भी सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन आपको पता ही है, तीसरा चौथा पांचवा, अघोष पहला दूसरा और सघोष तीसरा चौथा पांचवा। कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए और सघोष व्यंजन के साथ यारा लावा हा। ठीक है, मैं बता देता हूं। विसर्ग से पहले यदि आ आए तथा बाद में जो वहां लिखे हुए हैं वही है, क्या कि बाद में या र ल व हा, या फिर कॉमा तीसरा कॉमा चौथा या पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अगला रूल आपका यह है, बहुत ध्यान पे समझना वरना इसमें गलती होने की संभावना है बेटा, और गलती हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लिखने में समझ आता है, अगर यार डिजिटल बोर्ड होता तो एकदम मैं समझा देता। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं बेटा चीजें सुधारने की, बहुत ही जल्दी भगवान ने चाहा, आप लोगों ने प्यार दिया तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, और आपको फिर लिखने की कमी जो ये दिक्कत पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। पीडीएफ बना के पीपीटी बना के समझा दिया करूंगा, और वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूंगा ताकि आपको लिखना हो, बस समझना हो। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर आ गया है और अभी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो, भगवान ने कहा जल्दी हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना है, ध्यान से देख लो। मैंने बता दिया विसर्ग से पहले अगर आ जाए और विसर्ग के बाद आ को छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे मैंने बोला मनः प्लस योग, तो मैंने बताया विसर्ग से पहले क्या आ गया, आ, है ना, आ, और बाद में यारा लावा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो मनोयोग।
क्या हो गया? मनोयोग। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया अब मैंने ले लिया मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोरथ। क्या हो जाएगा बेटा? मनोरथ। क्लियर है? अगर मैं और कोई लेना चाहूं तो मैं और 11 लावा को छोड़ के कुछ और ले लेते हैं। मैंने ले लिया मनः, मनः या फिर मनः नहीं चलते, कुछ और करते हैं, मनः के अलावा कुछ देखते हैं। मैंने ले लिया हाँ अधः, अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति। तो अगला रूल आपका क्या हो गया? आपने समझ लिया कि विसर्ग से पहले यदि आ रहा हो, यहां था आ नहीं आ रहा हो और बाद में ये आ रहे हो, तो किसमें बदल रहा था? रा में बदल रहा था। लेकिन अगर विसर्ग से पहले आ जाए और फिर भी बाद में यही सेम आए तो क्या होगा? वो ओ में बदल जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ बताइए। मैं वही चीज बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो कि कौन सी चीज कहां आएगी और कौन सी चीज कहां नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात? अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसको खत्म करते हैं, आते हैं अगले रूल पे। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, एग्जांपल मैंने दे दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। अब बचे आखिरी के दो रूल और खत्म करते हैं आपकी क्लास। विसर्ग संधि में इसके अलावा रूल नहीं है, मैक्सिमम इससे खत्म, इससे ही आता है, इसके ज्यादा नहीं आता। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन जाएंगे करने तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा? तो अगला रूल क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला रूल यह है कि विसर्ग का लोप कब होगा वो समझना है कि विसर्ग के आगे कभी भी रा आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के बाद कभी भी रा आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यह अलग से एक रूल आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला निहि प्लस रोग, नी प्लस रोग, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो मात्रा है, तो जो भी मात्रा यहां आ रही होगी वो बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। विसर्ग का लोप, लेकिन मात्रा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मात्रा बड़ी हो जाएगी। जो आप एग्जांपल में समझोगे। देखो रूल हमें ज्यादा याद नहीं रहते हो, याद हमें करने भी नहीं है, हमें एग्जांपल समझना है और एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे कि निहि प्लस रोग था तो ये क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगी बड़ी और विसर्ग हो जाएगा गायब, ये हो जाएगा निरोग। ठीक है? अब हमारे एक मैथ वाले सर हैं, उनके नाम से बता दो। मैंने लिखा निहि प्लस रव, तो क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा मात्रा बदल जाएगी, ये हो जाएगा नी रव। क्या हो जाएगा? नी रव। तो ये था आपका अगला रूल। जो बच्चे और भूल जाते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी अगर नी से बाद में क्या आएगा? रा आएगा तो वो रा क्या हो जाएगा बेटा? आपका बदल जाएगा। आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपने रा में बदलना सीख लिया कि रा में कब बदलता है। अब आपने ये सीख लिया कि विसर्ग के बाद रा आ जाए तब क्या करना होता है? बड़ी की मात्रा कर देते हैं, बाकी आपका सेम टू सेम रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपकी बात, एक बात और समझ लेते हैं कि कभी भी विसर्ग के पहले आ या आ स्वर आए और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। क्योंकि लोप की बात चल रही है यहां, तभी हाथों बता देता हूं कि विसर्ग से पहले अभी मैंने बताया था, विसर्ग से पहले क्या आ जाए? आ या आ जाए और बाद में भिन्न स्वर आ जाए। बाद में क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। सेम आ रहा था तो हम बता रहे थे ओ बन रहा था, लेकिन कोई और स्वर आ जाए जैसे, तो वो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, तो क्या बन जाएगा? तो ये अतः एव बन जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव बन जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप बन जाएगा, तो अतएव बन जाएगा। जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और कुछ एक स्पेशल सा है, एक स्पेशल है इससे अलग सबसे, इसको मैं रेड मार्कर से गिर ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि कुछ शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं वो अलग से कुछ स्पेशल है। विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। कुछ ही शब्द हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो जिन्हें आप याद भी रख सकते हैं, दो चार शब्द हैं, नमस्कार, पुरस्कार। जैसे मैंने लिखा नमः प्लस कार,
तो क्या बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा नमस्कार। नमस्कार। तो क्या बन गया? सा बन गया। तो आप देखते हुए पहचान जाएंगे। ऐसे मैंने बोला भा प्लस कर, तो लिख दूं, एक और लिख देता हूं, भा प्लस कर, तो क्या बन जाएगा? भास्कर। क्या बन जाएगा? भास्कर। पुरः प्लस कर, तो क्या हो जाएगा? पुरः प्लस कार, तो हो जाएगा पुरस्कार। तो कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। विसर्ग संधि में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई रूल है जो आपको दिक्कत देगा। जितने रूल हो सकते थे, जितने तरीके हो सकते थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि विसर्ग के बाद आ को छोड़ के विसर्ग से पहले कुछ भी आए और विसर्ग के बाद में कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है बेटा? मैंने आपको बताया रा बन जाता है। आ पहले आए लेकिन बाद में कोई भिनस्वर आ जाए तो सेम रहता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद रा आ जाए तो रा हट जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग का बड़ी की मात्रा हो जाती है ना। पहले दूसरे वर्ड आ जाए तो काखा और पाफा नहीं चेंज होते, लेकिन अगर पहले ई और ऊ आ रहा हो तो वो शा में छाछे फटकोड़ में चेंज हो जाते हैं। और अगर चाचा आ रहा होगा तो शा में टाठा आ रहा होगा, छाछे फटकोड़ में ताथा आ रहा होगा, सा में चेंज हो जाएंगे, सा सर्कस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये थोड़ी भी चीजें थी जो आपको बताया था। विसर्ग संधि के जितने रूल होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कोशिश करी है आपको सभी रूल से अवगत कराने की, एग्जांपल्स के साथ बताने की। आई होप आपकी समझ में आए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बेटा मैं भी देखो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग जितना बना सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ट्रिक्स दे सकता हूँ। लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ट्रिक बनाऊं, वरना मैं जरूर ट्रिक बनाता। लेकिन व्यंजन संधि में थी मैंने बनाई, स्वर संधि में थी मैंने बनाई। विसर्ग संधि के कुछ छोटे मोटे रूल हैं जो आप याद करोगे तो आप आसानी से पहचान पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर करना। कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है। सब ऊपर लिखा हुआ, हिंदी की क्लास 3 बजे चलती है बेटा, रीजनिंग की क्लास डेली चलती है लाइव 8 PM पर। और नाम आपको मेरा देख ही रहा है, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो, ये मेरा नंबर लिखा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।